यज्ञ चल रहा था। देवराज चौहान और मोना चौधरी के मंत्रों की आवाज़ ऊंचे स्वर में वहाँ गूंज रही थी। उनकी आवाज़ के अलावा वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठ रही थी। दोनों की आंखें बंद थीं। एक मंत्र बोलते हुए मोना चौधरी रुकती तो देवराज चौहान उस मंत्र को आगे बोलना शुरू कर देता, और जब देवराज चौहान रुकता तो मोना चौधरी उस मंत्र को आगे बोलना शुरू कर देती। वो 30 फीट ऊंचा गर्दन से कटा हुआ बुत था, जिसके सामने वो यज्ञ चल रहा था। बुत की गर्दन पर रखा वो चांद सूरज वाला मुकुट सबको नजर आ रहा था। देवराज चौहान और मोना चौधरी बुत के सामने कुछ फासले पर बैठे थे, चौकड़ी मारे, और उसके बीच बराबर यज्ञ की आग जल रही थी, जिस पर देवा और मिन्नो बार बार आहुति डाल रहे थे। जब से उन्होंने ये यज्ञ शुरू किया था तब से ही वो दोनों मंत्रों का उच्चारण करे जा रहे थे। 1 मिनट भी रुकना नहीं हो सका था। मंत्रों का उच्चारण कभी सुनने वालों को समझ आता तो ढेरों शब्द ऐसे भी थे जो समझ नहीं आ रहे थे वहाँ मौजूद लोगों को, परंतु देवराज चौहान और मोना चौधरी पर्याप्त ढंग से मंत्र और श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। देवा और मिन्नो ने थोड़ा सा फासला बनाकर सोहनलाल, बाकेलाल, रुस्तम, नीलू, महाजन और पारसनाथ बैठे थे, और उनके पीछे लोगों की भीड़ बैठी थी जो कि इधर उधर से होती हुई किले के टूटे पड़े प्रवेश गेट पर पहुंच चुकी थी, और उस गेट के बाहर भी भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी जो कि खड़े लोगों की भीड़ थी। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने जब यज्ञ शुरू किया था तब तो 1000 लोगों के ऊपर की भीड़ थी, परंतु तब से लेकर अब तक वो बाहर की भीड़ बढ़कर कई हज़ारों तक आ गई थी। दूर दूर से आ रहे गांव और कस्बों से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। कई घोड़ों पर सवार होकर कोई घोड़ों पर सवार होकर आ रहा था, कोई बग्घियों पर, तो कोई लोग पैदल ही वहाँ पहुँच रहे थे। हर कोई किले को, यहाँ के लोगों को जीवित हुए देखना चाहता था। वो सब जानते थे कि देवा और मिन्नो ये यज्ञ किले को जीवित अवस्था में लाने के लिए ही कर रहे हैं। ये बात हर गांव कस्बे तक फैल चुकी थी। देवा और मिन्नो के साथ ही वहाँ मौजूद सब लोग भी इस इंतज़ार में थे कि किला जीवित अवस्था में कब आएगा, यज्ञ के दौरान कैसे होगा ये सब, क्योंकि यज्ञ आरंभ हुए बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका था और ऊपर से पड़ती धूप भी वहाँ मौजूद लोगों को तंग कर रही थी। फिर भी धूप से उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं थी। दोपहर का तीसरा पैर खत्म होने को था, चौथा पैर शुरू होने जा रहा था। सूर्य की दिशा बता रही थी कि दोपहर के 3 बजने वाले हैं, यानी तीसरा पैर खत्म होने को था। देवराज चौहान और मोना चौधरी के ओठों से निकलने वाली मंत्रों और श्लोकों की आवाज़ें वहाँ मौजूद सबके कानों में पड़ रही थीं। हर कोई ये भी सोच रहा था कि क्या गर्दन पर रखा मुकुट रोशन हो जाएगा। हर व्यक्ति के मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे कि किला कैसे जीवित होगा, कैसे होगा ये सब। अब आते हैं भीमा की तरफ। भीमा के पास आधी रात को ही उसके आदमी ने आकर खबर दी कि कल देवराज चौहान और मोना चौधरी यानी कि देवा और मिन्नो यज्ञ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनके सब काम पूरे हो चुके हैं। अब सिर्फ यज्ञ होना ही बाकी रह गया है, और वहाँ इकट्ठे हुए ढेरों आदमी इन्हीं बातों में लगे हैं कि कल यज्ञ आरंभ हो सकता है कि किले को जीवित किया जा सके, वहाँ के लोगों को जीवित किया जा सके और सब कुछ फिर से सामान्य रूप से चल सके। इतनी खबर ही भीमा के लिए काफ़ी थी। यज्ञ कल नहीं हुआ तो परसों शुरू हो जाएगा, लेकिन होगा अवश्य। भीमा ने आधी रात के वक्त ही अपने सभी खास आदमियों को इकट्ठा किया। उन खास लोगों में राम सिंह, मिलापा, उड़की, बूंदी, रामन यानी जुगल किशोर और सतलुजा भी थे। ये कुल 20-22 आदमी थे। उन सब से सलाह मशवरा करने के बाद बाकी सब आदमियों के साथ किले की तरफ चलने का आदेश दिया। उसके बाद 1 घंटे के भीतर ही भीतर 70-80 लोग अपने हथियारों के साथ किले की तरफ चल पड़े। रोशी भी कमीज सलवार पहने दुपट्टा ओढ़े घोड़े पर उनके साथ थी। 8-10 लड़ाकू औरतें भी उनके साथ थीं। उनका काफिला रात भर भागता रहा। सूर्य भी तब निकला जब उनके घोड़े दौड़ रहे थे। आगे भीमा का घोड़ा था। जुगल किशोर यानी रामन भी अपना घोड़ा भीमा के पास ले आया। देवा मिन्नो नहीं जानते कि इस यज्ञ को वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, जुगल किशोर कह उठा। सही कहा तुमने रामन। भीमा ने मुस्कुराहट भरी निगाह जुगल किशोर पर मारी। अर्जुन भारद्वाज यानी पुजारी तुम्हारे हाथों बुरी मौत मरेगा, बहुत बुरी मौत, क्योंकि मुझे मारना सभी के लिए असंभव है रामन। तुम ठीक कहते हो भीमा, जुगल किशोर खिलखिलाकर हंस पड़ा। भीमा आसपास देखता क्या उठा। हम काफ़ी लंबा रास्ता तय कर आए हैं, अब तो थोड़ी देर का यानी 2 घंटे का रास्ता ही बचा है। हमें घंटा भर आराम कर लेना चाहिए ताकि जब हम किले पर पहुँचे तो चुस्त दिखें। उसके बाद एक नदी के पास उन सभी ने डेरा डाल दिया। कोई नहाने लगा तो कोई आराम करने लगा। हर कोई अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगा। जुगल किशोर रोशी को एक तरफ ले आया। दोनों के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिख रहे थे। रोशी, जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ रामन। रोशी की गंभीर आंखें जुगल किशोर के चेहरे पर टिकी थी। हमारी शादी के बाद हमें कोई बात, वो सब याद है मुझे। रोशी गंभीर नज़र आ रही थी। तुम अपने बापू से मिलाई ना, जुगल किशोर ने पूछा। हाँ, रोशी ने गहरी सांस ली। उनसे ये भी कह आई हूँ कि अब शायद मैं ना लौटूँ। बुआ भी पास ही में थी। उन्होंने वापस न लौटने का कारण पूछा? नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, परंतु दोनों की आंखें बता रही थी कि ज़रूर कुछ होने वाला है। जुगल किशोर ने गंभीरता से गहरी सांस ली।
मेरे ख्याल में सतलुजा भी जानता है कि हम कुछ करने वाले हैं, रोशी ने धीमे स्वर में कहा। सतलुजा? जुगल किशोर चौंका। हाँ, मैंने तो उसे कुछ नहीं बताया। मैंने भी ये बात किसी से नहीं कही, रोशी बोली। तो फिर सतलुजा कैसे सोच सकता है कि तुम्हारे हाव भाव से उसने पहचान लिया होगा कि ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा। जुगल किशोर के माथे पर बल पड़ गए। सतलुजा ने तुमसे बात नहीं की? नहीं, अभी तक तो नहीं की। लेकिन तुम कैसे जानते हो कि सतलुजा भी हमारे बारे में कुछ जानता है? रोशी क्षण चुप रहकर बोली। जब हम भीमा की बस्ती से चलने वाले थे तब सतलुजा सामने पड़ गया था। तब उसने बहुत गहरी निगाहों से मुझे देखा था। फिर 2 कदम मेरी तरफ बढ़ा कि जैसे मुझसे कोई बात करना चाहता हो, परंतु उसने अपने कदम रोके और दूसरी तरफ बढ़ गया। सतलुजा की शुरू की आदत रही है कि मुझसे बहुत कम बात करना। वो ज़रूर मुझसे यही पूछना चाहता होगा कि रामन क्या करना चाहता है। उसने मुझे बताया कि नहीं, परंतु उसने मुझसे पूछने का विचार छोड़ दिया और मेरे पास पहुंचा ही नहीं, रोशी ने गंभीर स्वर में कहा। जुगल किशोर के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। सतलुजा ये बात किसी से नहीं करेगा, उसकी बात भूल जाओ, जुगल किशोर ने कहा। यह बात तुम्हें बताना मैंने ज़रूरी समझा। जुगल किशोर की गंभीर निगाह रोशी पर थी। रोशी की नज़रें जुगल किशोर का चेहरा पढ़ रही थी। कुछ दूर सब लोग आराम कर रहे थे या फिर अपने अपने कामों में लगे थे। कुछ दूर सतलुजा घास पर लेटा था, परंतु उसकी निगाह इन दोनों पर ही थी। जुगल किशोर ने नज़र घुमाई तो आखिरकार निगाह सतलुजा पर जा टिकी। जुगल किशोर एकाएक मुस्कराया और सतलुजा को देखकर हाथ हिलाया। सतलुजा ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया, दूसरी तरफ देखने लगा। तुम ठीक कहती हो, जुगल किशोर ने रोशी से कहा। उसे शक है कि मैं कुछ ज़रूर करने वाला हूँ। वो अब भी लेटा मुझे ही देख रहा था। वक्त आया तो मैं शायद सतलुजा से बात करूँ, पर शायद वक्त ही ना आए। अब तुम पहले वाले पुजारी अर्जुन भारद्वाज को बचाना चाहते हो? रोशी धीमे स्वर में कह उठी। हाँ, क्योंकि भीमा आज का पुजारी अर्जुन भारद्वाज को मारकर रानी से ब्याह करना चाहता है। जब रानी उससे बात नहीं करना चाहती तो भीमा ज़रूर ऐसा कुछ करेगा कि रानी को उससे ब्याह ना करना पड़े। ऐसा क्या करेगा वो? कुछ तो वो करेगा ही, जुगल किशोर ने धीमे स्वर में कहा। तो मुझे बताओ कि मैं अब क्या करूं? अभी कुछ नहीं करना है तुमने। भीमा को उनके सामने जाने दो, देखने तो दो कि भीमा क्या शर्त रखता है। उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। तब तक चुप रहो और भीमा के साथ ही रहो। मतलब कि जब तक भीमा और अर्जुन भारद्वाज के बीच मुकाबले की दीवार नहीं खिंच जाती तब तक मैं कुछ ना करूँ और भीमा के साथ ही रहूँ। रोशी धीमे स्वर में कह उठी। ठीक समझी, और हर तरफ अपनी पैनी निगाह बनाए रखो। इसमें खतरा बहुत है। वो तो है ही, रोशी सिर हिलाकर रह गई। तो मैं इस खतरे से डर तो नहीं लग रहा? एकाएक जुगल किशोर मुस्कुरा पड़ा। रोशी ने आगे से घुड़कर जुगल किशोर को देखा। डर? मुझे? जुगल किशोर ने सिर हिलाया। मुझे रामन चाहिए था और वो मुझे मिल गया। एकाएक रोशी मुस्कुरा उठी। फिर डर कैसा? जुगल किशोर भी मुस्कुरा पड़ा। रामन, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो पुजारी अर्जुन भारद्वाज को बचाना चाहता है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो बच जाए। जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूँगी, बेशक तेरी अर्जुन भारद्वाज से बने या ना बने। यह काम खत्म करने के बाद मुझे वापस पृथ्वी ग्रह पर जाना, तो वहाँ ये सब ना सोचे कि मैंने भीमा का साथ दिया था। तू नहीं जानती, वहाँ ये सब बहुत खतरनाक है। तेरे से भी ज़्यादा? हाँ, जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, रोशी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तेरी बीवी तेरे साथ है रामन। अर्जुन भारद्वाज और बाकी के सब उसी पृथ्वी ग्रह से आए हैं जहाँ मैं रहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ मुझसे कोई भूल हो जाए और जिसका भुगतान मैं सारी उम्र पृथ्वी पर करता रहूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा रामन। जुगल किशोर ने गंभीर निगाहों से रोशी को देखा। मिन्नो जानती है तुझे? मिन्नो जानती है मुझे? क्या मोना चौधरी जानती है तुझे? हाँ, मिन्नो के संगी मैंने युद्धाभ्यास सीखा था। मैंने कई बार उसे हराया भी था। वो मेरी सहेली बन गई थी। ओह, ये तो तुमने अजीब बात बताई। फिर तो तुम मेरी ज़्यादा सहायता कर सकती हो। और बेला, वो भी युद्धाभ्यास के दौरान मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। जुगल किशोर रोशी को देखता रह गया। क्या हुआ? रोशी ने जैसे उसे हिलाया ही हो। मिन्नो की बहन बेला, जो कि मिन्नो की तरफ से युद्ध में कूद गई थी, वही बेला ना? हाँ। जुगल किशोर के चेहरे पर भूकंप के भाव उत्पन्न हो गए थे। तुम जानती हो, वही बेला पृथ्वी पर नगीना के रूप में देवा की पत्नी बनी। बैठी है, यही कहने वाले थे ना तुम? रोशी मुस्कुरा उठी। जुगल किशोर अपलक सा रोशी को देखता रहा। और रानी की सबसे खास सेविका तारा, जो कि सेविका नहीं रानी की सहेली है, वो भी हमारे संग युद्धाभ्यास में थी और हम चारों अच्छी सहेलियाँ बन चुकी थी। युद्ध अभ्यास में हमने बहुत मस्ती की थी। उसके बाद हम अलग अलग हो गई थी। रोशी, तुम कितनी अच्छी हो। जुगल किशोर का सर कपकपा उठा। सच में? रोशी ने जुगल किशोर को देखते हुए बाईं आंख मारी। सच में रोशी, तुमने तो मेरी मुसीबतों का हल ढूंढ लिया। अब तो एक बात बता दे रामन। रोशी हंसकर हौले से कह उठी। क्या? भीमा की जान उसके शरीर में कहाँ पर है? जुगल किशोर रोशी को घूरने लगा। क्या हुआ रामन? तूने पहले भी ये बात पूछी थी और मैंने क्या कहा था? यही कि जब सही वक्त आएगा तो बता देगा। तो क्या अब सही वक्त आ गया? पल भर की चुप्पी के बाद रोशी कह उठी। अभी सही वक्त नहीं आया। रोशी,
जब भी सही वक्त आएगा मैं तुझे बता दूंगा, जुगल किशोर गंभीर स्वर में कह उठा। रोशी ने सिर हिला दिया। जा अब मेरे पास से, वरना लोग यही सोचेंगे कि हम क्या बातें कर रहे हैं, जुगल किशोर बोला। रोशी वहाँ से दूर हो गई। मिनट भर के वक्त के बाद जुगल किशोर भी सशस्त्र सैनिकों की तरफ बढ़ गया था। जुगल किशोर सतलुजा के पास जा पहुंचा, उसके पास ही बैठ गया। सतलुजा मुस्कुराया। क्या बातें हो रही थी रोशी के साथ? सतलुजा ने पूछा। मेरी शादी हुए अभी 20 दिन ही तो बीते हैं, जुगल किशोर मुस्कुरा पड़ा। लेकिन बातें शादी की, प्यार की नहीं हो रही थी। तो जुगल किशोर ने सतलुजा के चेहरे पर निगाह मारी। बात कुछ खास हो रही थी। खास तेरे लिए होगी सतलुजा, जुगल किशोर मुस्कुराया। हमारे लिए तो वो बातें सामान्य थीं। सतलुजा ने जुगल किशोर को मुस्कुरा कर देखा। जुगल किशोर ने सतलुजा को मुस्कुरा कर देखा। कई पलों तक वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तभी जुगल किशोर मुस्कुराहट भरे अंदाज में वहाँ से उठने को हुआ। कहीं तो भीमा को किसी बात पर धोखा तो नहीं दे रहा? सतलुजा मुस्कुराते स्वर में कह उठा। उठता उठता जुगल किशोर ठिठका और हंसकर कह उठा। वो मेरा भीमा है, मेरा भीमा, जिसके लिए मैं 225 साल पृथ्वी पे ग्रह पर बिता कर आया हूँ। उसे धोखा देना तो दूर, कोई उसे धोखा देने की बात भी सोचेगा तो मेरे हाथों से मरेगा। जुगल किशोर के आखिरी शब्दों में सर्द भाव आ गए थे। वो वहाँ से उठा और इधर उधर लेटे बैठे सैनिकों को पार करता आगे बढ़ता चला गया। जुगल किशोर को महसूस हो गया कि उसे सतलुजा से सतर्क रहना होगा। वो उसके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है आने वाले वक्त में। आराम करने के बाद वो सब के सब आगे चल पड़े। घोड़ों की टापों की आहटें वातावरण में गूंज उठी। वो सब मुनासिब वक्त पर किले पर पहुँचे। दोपहर का दूसरा पहर शुरू होने जा रहा था। किले से कुछ ही पहले अपने हथियारबंद आदमियों को भीमा ने रुकवा लिया था कि वक्त से पहले तुम लोगों को उनके आने की खबर न मिल जाए। भीमा के घुड़सवार ऐसी जगह रुके थे जहाँ से लोगों का आना जाना नहीं होता था। 5-6 घुड़सवार पैदल ही किले की दिशा की तरफ बिना हथियारों के बढ़ गए। आगे जाकर वो सब उन लोगों के साथ मिल गए जो कि किले की तरफ जा रहे थे। फिर वो घुड़सवार कुछ वक्त बीतते ही लौट आए। उन्होंने आकर भीमा को खबर दी कि अभी अभी देवा और मिन्नू ने यज्ञ शुरू किया है। ये सुनते ही भीमा की आंखों की चमक बढ़ गई, जबकि जुगल किशोर बेचैन सा हो उठा था। सतलुजा ने जुगल किशोर की बेचैनी को आसानी से पहचाना। भीमा ने सतलुजा से कहा, सतलुजा, हमारे 30-35 आदमी किले के भीतर बैठी भीड़ में शामिल हो जाएं और बाकी के लोग किले के मुख्य द्वार के बाहर खड़े लोगों में मिल जाएं। हथियार अपने पास इस तरह रखें कि दूसरे लोगों को पता न चल सके। ठीक है पुजारी जी, सतलुजा ने कहा और अपने काम पर लग गया। अगले थोड़े से वक्त के अंदर ही अंदर वो सब होता चला गया जैसा कि भीमा चाहता था। सब आदमी घोड़े वहीं छोड़कर वहाँ से जा चुके थे। घोड़ों की देखरेख करने के लिए 8 आदमी वहाँ मौजूद इधर उधर बिखरे हुए थे। या फिर भीमा के पास रामन, जुगल किशोर और रोशी थे। मैंने तुम दोनों को यहाँ क्यों रोका, जानते हो? भीमा ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, जुगल किशोर और रोशी की निगाह भीमा पर पड़ी। तो मैं इसलिए रोका रामन कि अभी तुम्हारा उनके सामने जाना ठीक नहीं, उनका यज्ञ पूर्ण होने दो। ये बात तो तुमने ठीक कही भीमा, जुगल किशोर कह उठा। तुम्हें सामने पाकर उनका यज्ञ भंग भी हो सकता है। ठीक कहते हो, अगर मेरे साथ आए पृथ्वी के लोगों ने मुझे वहाँ देख लिया, किसी ने शोर शराबा मचा दिया तो उसी वजह से तुम्हें रोका है रामन। ये तो अच्छा किया। सतलुजा और बूंदी जानते हैं इस बात को? सतलुजा जानता है, भीमा ने कहा। पुजारी जी, मुझे क्यों रोका? रोशी ने पूछा। भीमा ने मुस्कान भरी नज़रों से रोशी को देखा। क्योंकि तुम मिन्नो को पुराना जानती हो। ऐसे में मंत्र और श्लोक पढ़ते समय मिन्नो की निगाह तुम पर पड़ गई और गलती से उसके होठों से निकलने वाला उच्चारण गलत हो गया तो यज्ञ असफल हो जाएगा। क्योंकि मिन्नो ये बात बखूबी जानती है कि तुम अपने बाबू के साथ भीमा के यहाँ रहती हो, मेरे लिए काम करती हो। भीमा ने कहा। आपने ठीक कहा पुजारी जी, रोशी तुरंत कह उठी। तो हम किले पर कब जाएंगे? जुगल किशोर ने सामान्य स्वर में पूछा। मैंने सतलुजा को सब समझा दिया है। किला जब अपने पुराने रंग रूप में लौट आएगा, मेरा आदमी यहाँ आकर मुझे खबर देगा, तो तब हम तीनों ही घोड़ों पर सवार होकर वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद वक्त हमारा होगा। भीमा हौले से हंस पड़ा। उन सबको भी तब भीमा के वहाँ पहुँचने का इंतज़ार होगा। वो जानते हैं कि भीमा इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा है। रोशी सिर हिलाकर बोली। आप ठीक कह रहे हैं पुजारी जी। जुगल किशोर मुस्कुरा पड़ा। क्या उन सब से लड़ना आपके लिए भारी नहीं होगा? रोशी कह उठी। रामन पर नज़र मारते मुस्कुराकर भीमा रोशी से बोला, वो लड़ाई मेरे लिए खेल ही साबित होगी। यज्ञ के दौरान मंत्रों का उच्चारण देवा और मिन्नो के होठों से बराबर निकल रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी। हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा था कि किला जीवित कैसे होगा, लोग कैसे जीवित होंगे। वहाँ बैठे लोग आसपास ढेरों पुतलों को भी देख रहे थे जो कि पत्थर बने हुए थे। वहाँ पर घोड़े भी पुतलों के रूप में खड़े नजर आ रहे थे। यज्ञ की अग्नि को जिंदा रखने के लिए देवराज चौहान और मोना चौधरी बराबर उसमें आहुति डाल रहे थे। इस यज्ञ में देवा और मिन्नो के अलावा अन्य कोई आहुति नहीं डाल सकता था। जो काम करने थे इन दोनों ने ही करने थे। एकाएक पीछे से चीखने जैसा स्वर उभरा। इस पत्थर के पुतले के पैर देखो, ये तो मानवीय रूप में आ रहे हैं। वहाँ बैठे लोगों की निगाह वहाँ खड़े पत्थरों के पुतलों पर गई। कई लोग अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। पत्थर के मानवीय पुतलों के पैरों में जान पड़नी शुरू हो गई थी।
ये तो जिंदा होने शुरू हो गए हैं। यज्ञ संपूर्ण होने जा रहा है। देवा और मिन्नो ने कमाल कर दिया। धन्य हो देवा और मिन्नो। मुझे पता था कि मिन्नो ये काम कर देगी। मैं भी जानता था कि देवा ये काम कर गुजरेगा। जैसी बातें वैसा ही स्वर। तरह तरह की आवाज़ें वहाँ गूंजने लगी थी। पुतलों के पैर अब लगभग संपूर्ण अवस्था में आ गए थे। मनुष्य रूपी पुतले अब धीरे धीरे मनुष्य बनने लगे थे। लोगों की आवाज़ें अब बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। देवराज चौहान और मोना चौधरी आंखें बंद रखे उसी रफ्तार से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। घंटों से धूप में बैठे उनके चेहरे धूप की तपिश से लाल हो गए थे, परंतु वो दोनों सिर्फ मंत्र बोलने में व्यस्त थे। उनका ध्यान सिर्फ मंत्रों और श्लोकों पर ही केंद्रित था, जैसे उन्हें आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही हो। आगे बैठे सोहनलाल, बांकेलाल, रुस्तम, नीलू, परसू बेहद सतर्क हो चुके थे। उन सबकी निगाहें उस पुतले के पैरों पर टिकी थी, जिसके पैर वापस अपनी शक्ल में आ रहे थे। पैरों का वही रंग चमकने लगा था जैसा कि पहले होता था। 225 सालों की गर्द एकाएक साफ होने लगी थी। वही चमकता दमकता पैर पूरा का पूरा उनके सामने आ गया था। इन पैरों को भी कई लोगों ने देखा तो वो भी हैरान रह गए थे। लोगों की तेज़ आवाज़ें बराबर उठ रही थीं। सोहनलाल ने अपने लोगों पर निगाह मारी। पारसनाथ से उसकी आंखें मिली। इससे पहले कि पारसनाथ उठने को होता तभी नीलू महाजन उठा और पीछे पलटकर ऊंचे स्वर में क्या उठा, तुम लोग इस यज्ञ को पूरा होने दोगे या नहीं? खामोश हो जाओ। कुछ लोग चुप हो गए। फिर उन्होंने पीछे के लोगों को चुप कराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काफ़ी चुप्पी छा गई, पर आवाज़ें आती रहीं। देवराज चौहान और मोना चौधरी के होठों से निकलने वाले मंत्रों की वर्षा जारी थी। अब बुद्ध की पिंडलियाँ पूर्ण रूप से पहले की अवस्था में रंगीन होने लगी थी। सब कुछ फिर से सामान्य हो रहा था। लोग सांसें रोके ये सब देख रहे थे। हर किसी की निगाह बुद्ध पर थी, पास ही खड़े पत्थर रूपी मानवीय बुतों पर या फिर घोड़ों पर थी, जो कि धीमे धीमे मानवीय आकृति लेते जा रहे थे। सबके लिए हैरत की बात थी। आधे से ज़्यादा लोग खड़े हो चुके थे। उनकी बातों की मध्यम सी ऊंची आवाज़ें कानों में पड़ रही थीं। दूर किले के भारी द्वार के पार खड़े लोग उछल उछल कर भीतर का नज़ारा देख रहे थे। हर कोई स्तब्ध सा ये सब देखे जा रहा था। अब बुद्ध की टांगें पूर्ण रूप से स्पष्ट नजर आने लगी थी। वही पहले वाला चोला, पहले वाला रंग रोगन, 225 बरस की गंदगी बुद्ध पर से मिट रही थी। सबकी अविश्वसनीय निगाह बुद्ध पर थी। कुछ ऐसा ही हाल वहाँ फैले खड़े मानवीय बुतों का था, जिनकी टांगें अब स्पष्ट मानवीय रूप ले चुकी थी। कुछ ऐसा ही हाल किले का था। किले की चारों मीनारें नीचे से ऊपर होती हुई अपने पुराने रंग में आ रही थीं। दूर दूर तक फैली थी ये मीनारें। वैसे ही हाल किले का था। किला भी नीचे से ऊपर उठता हुआ अपने असली रूप में आ रहा था। किले का पुराने रूप का एक एक जर्रा अब स्पष्ट दिखने लगा था। देवराज चौहान और मोना चौधरी के होठों से निकलते मंत्रों का जाप बेखौफ चल रहा था। रह रहकर वो दोनों बारी बारी यज्ञ में सामग्री भी डालते जा रहे थे, परंतु उन दोनों की आंखें तभी से बंद थी जब से उन्होंने यज्ञ शुरू किया था। एक बार भी तब से अब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली थी और मंत्रों का उच्चारण वे दोनों लगातार किए जा रहे थे। पारसनाथ, नीलू महाजन, सोहनलाल, बाकेलाल, रुस्तम, ये सभी बुद्ध के सामने बैठे हैरान हो रहे थे। इन लोगों ने बुद्ध को पहली अवस्था में आने के क्रम में लौट आने में देख रहे थे। इन लोगों ने वहाँ पत्थर बने मानवीय शरीरों में जान भरती देख रहे थे। ये तो खुद नहीं जानते थे कि देवराज चौहान और मोना चौधरी जब यज्ञ शुरू करेंगे तो उसका अंजाम कुछ ऐसा भी हो सकता है, परंतु वो सब देख रहे थे। सिर कटे 30 फीट ऊंची मूर्ति वापस अपने हाल में लौटती नजर आ रही थी। मूर्ति यानी बुद्ध का कूला मानवीय अंग में बदल चुका था। कूले तक मूर्ति का पुराना रंग रूप आ चुका था। सबकी निगाह मूर्ति के पेट की तरफ थी। यही हाल किले के रास्तों में, आंगन में फैले हुए मानवीय बुतों और घोड़ों का था। वे सब भी कूले तक मानवीय रूप में आ चुके थे। वो सब जानते थे कि अब मामला ज़्यादा देर का नहीं बचा। कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवराज चौहान और मोना चौधरी के होठों से मंत्र निकलते जा रहे थे। एक जगह मोना चौधरी रुकती तो देवराज चौहान उस मंत्र को पूरा करने लगता। वो रुकता तो मोना चौधरी मंत्र को पूरा करने लगती। यह सिलसिला जारी था। अब बुद्ध का पेट रंगीन होने लगा था। बुद्ध को देखने की खातिर और लोग भी उठ खड़े हुए थे, क्योंकि बुद्ध ऊंचा था। उसे देखने के लिए गर्दन ऊंची रखनी पड़ती थी। पैरों से बुद्ध का रंग छाती तक पुरानी अवस्था में आता दिखने लगा था। अब बुद्ध यानी मूर्ति ने तेजी दिखा दी थी। जो काम पहले धीमी गति से हो रहा था वो अब तेजी से होने लगा था। बुद्ध का रंग पकड़ने का काम तेजी से होने लगा था। अभी बुद्ध रोशन हो जाएगा, एक आदमी चिल्लाया। मुझे भी यही लगता है, दूसरी आवाज़ आई। 5 मिनट ये बुद्ध रोशनी से भर जाएगा। सब आंखें फाड़े बुद्ध और आसपास फैले हुए मानवीय बुतों को देख रहे थे, जो कि इंसानी ज़िंदगी में आ रहे थे। रुस्तम राव ने बगल में बैठे बाकेलाल राठौर को देखा। बाकी गंभीर निगाहों से सिर ऊंचा किए बुद्ध को देख रहा था। बुद्ध यानी मूर्ति छाती तक अपने पुराने स्वरूप में आ गई थी। आसपास उठे बैठे खड़े मानवीय बुतों का भी ऐसा ही हाल था। 2 मिनट का फासला शेष रह गया था। वो मूर्ति यानी बुद्ध की छाती गला तक पुराने स्वरूप में आ गया था, परंतु गले का 2 इंच का हिस्सा वहीं का वहीं ठहर गया था। फिर बुद्ध का वो हिस्सा आगे नहीं बढ़ा। वहाँ पहले ढेरों और भी मानवीय बुद्ध भी गले पर आकर रुक गए थे। देवराज चौहान और मोना चौधरी के होठों से निकलने वाले मंत्र जारी थे, परंतु अब उस मूर्ति में या मानवीय बुतों में कोई हरकत नहीं हो रही थी।
कई लंबे पल ऐसे ही बीत गए, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। इस मूर्ति का या इन मानवीय लोगों के मनुष्य बनते बनते मामला रुक कैसे गया? एक ऊंची आवाज़ उठी। कोई गलत मंत्र बोल दिया होगा देवा या मिन्नों ने। एक और आवाज़ गूंज उठी। दोनों को यज्ञ के मंत्र याद हैं, तो फिर गड़बड़ कैसे हो गई? यज्ञ में कोई गड़बड़ हुई तो है ज़रूर। रानी तारा और वहाँ मौजूद पत्थर बनी मानवीय आकृतियों के गले तक जान आ गई थी। वो सब मानव अब गले तक ठीक हो चुके थे। उस कमरे की दीवारें, खंबे, फर्श और भी सब चीज़ें 90% तक ठीक हो चुकी थी। ये सब पिछले 10 मिनट में हो गया था। गले तक वो सब ठीक हो चुके थे। अर्जुन भारद्वाज और जगमोहन रानी और तारा के सामने खड़े उन्हें मानवीय आकृति में तब्दील होते देख रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे। कुछ ही पलों का वक्त बचा था कि उन्होंने पूरी तरह होश में आ जाना था, लेकिन तभी जैसे सब कुछ रुक गया उनके लिए। मानवीय रूप में आती रानी और तारा के गले पर जाकर सब कुछ थम सा गया। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें धोखा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु गले पर आकर उनका शरीर आगे बढ़ना रुक गया था। उन्होंने नज़रों उठाकर वहाँ पर सब बुतों को देखा। वो सब गले तक मानवीय रूप में आकर रुक गए थे। पैरों से लेकर गले तक उनके शरीर मानवीय रूप ले चुके थे, परंतु गर्दन के ऊपर का हिस्सा वहीं का वहीं रुक गया था। पैर, टांगे, कूल्हे, कमर, पेट, छाती और गला सब कुछ मानवीय रूप में थे, परंतु गले के ऊपर का हिस्सा, चेहरा और सिर पत्थर की आकृति में मौजूद था। ये क्या हो रहा है? अर्जुन भारद्वाज के होंठों से फटा सा स्वर निकला। जगमोहन खुद हक्का बक्का था, सांसें जैसे रुक चुकी थी। ये गले पर आकर सब कुछ रुक कैसे गया? अर्जुन भारद्वाज की निगाह रानी के शरीर पर टिकी हुई थी। मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अब तक तो रानी को होश भी आ जाता। वो मुझसे बातें कर रही होती। जगमोहन जगमोहन की फटी आंखें तारा के शरीर पर टिकी थी। तू जवाब दे जगमोहन, क्या हो रहा? मेरी हालत भी तेरे जैसी ही अर्जुन भारद्वाज, जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान और मोना चौधरी के होठों से निकलते मंत्र धीमी आवाज़ में उनके कानों में पड़ रहे थे। मेरे जैसी हालत? हाँ, अब तक तारा को भी होश आ जाना चाहिए था। लगता है देवराज चौहान या मोना चौधरी ने कोई गलत मंत्र पढ़ दिया। वो गलत मंत्र नहीं बोल सकते, उन्होंने अवश्य गलत मंत्र ही पढ़ा है, तभी तो अर्जुन भारद्वाज ने कहना चाहा। जगमोहन ने सिर घुमाकर अर्जुन भारद्वाज को देखते गुस्से से भरे स्वर में कहा, वो दोनों कोई भी मंत्र गलत नहीं बोल सकते। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर कठोरता नाच उठी। तो फिर हमें बाहर मौजूद देवराज चौहान और मोना चौधरी को बताना चाहिए कि उन्हें सब पता होगा। बाहर ढेरों बुत खड़े हैं, वो भी गले तक इसी तरह मानवीय रूप में आ चुके होंगे, लेकिन उन दोनों की आंखें बंद हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा? कि ये बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन उनके मंत्र अभी तक जारी हैं। जगमोहन ने भीगी आंखों से तारा को देखा, जो कि गले तक पूरे शरीर में थी, परंतु उसका शरीर वैसे ही पत्थर की तरह बना हुआ था और ऊपर पत्थर युक्त सिर नज़र आ रहा था। परंतु उन्हें पता तो चले कि उन्हें बताने वाले बाहर मौजूद हैं। जगमोहन ने अपनी आंखों में आ चुके आंसू साफ किए। मैं 1 मिनट ऊपर से ही बाहर नज़र मारकर आता हूँ, कहते हुए अर्जुन भारद्वाज उठा और एक तरफ दौड़ता चला गया। जगमोहन फर्श पर बैठा तारा को देखता रहा। आंखें आंसुओं से भर आई थीं। 5-7 मिनट बाद ही अर्जुन भारद्वाज लौटा और रानी के सामने बैठता क्या उठा। बाहर भी हालात अच्छे नहीं हैं। वहाँ पर फैले मानवीय बुत सैकड़ों की संख्या में गले तक आकर रुक गए हैं। आधे से ज़्यादा लोग उठ खड़े हुए हैं और ऊंचे ऊंचे स्वर में बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देवा मिन्नों ने गलत मंत्र बोल दिया है, तभी इंसान बनते मानवीय बुत गले पर आकर रुक गए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि देवा और मिन्नों गलत नहीं बोल सकते, वो सच में गलत मंत्र नहीं बोल सकते। तो फिर रानी के गले तक हिस्सा ऊपर बढ़ने से रुक क्यों गया? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन भारद्वाज की कठोरता भरी निगाह जगमोहन पर जा टिकी। जग्गू, अर्जुन भारद्वाज का सर यहाँ के पुजारी जैसा हो गया। अगर रानी जिंदा नहीं हो सकी तो मैं इस दुनिया में आग लगा दूंगा और मेरे हाथों सबसे पहले मारे जाने वाले देवा और मिन्नो ही होंगे। क्यों? जगमोहन की आंखें भीगी थी, परंतु चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, क्योंकि उन दोनों ने यज्ञ के मंत्र ठीक से नहीं बोले। अर्जुन भारद्वाज का सर कठोर हो चुका था। तुम्हारे अलावा तब सिर्फ एक ही तुम्हारा साथी होगा। कौन? भीमा। इस मामले में वो तुम्हारा साथ अवश्य देगा। खबरदार जो मेरे सामने भीमा का नाम भी, ये बात तुम देवा और मिन्नो से ही करना, वो तुम्हें ज़्यादा बढ़िया जवाब देंगे। अर्जुन भारद्वाज जगमोहन को घूरने लगा, जबकि जगमोहन की निगाह पुनः तारा पर जा टिकी थी। दूर से आती देवा और मिन्नो की मध्यम सी मंत्रों की आवाज़ उनके कानों में पड़ रही थी। यह यज्ञ तो असफल हो गया। भीड़ में से एक आवाज़ उठी। देवा और मिन्नो ने ही कोई गलत मंत्र बोल दिया होगा। अब किला कभी भी ठीक नहीं हो सकेगा। कोई भी इंसान अपने मानवीय रूप में नहीं आ सकेगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। और भी कई तरह की आवाज़ें आने लगी। एक बार फिर शोर उठने लगा। यज्ञ से कुछ कदमों के फासले पर बैठे सोहनलाल, बांके, रुस्तम, महाजन, पारसनाथ अब कुछ बेचैन से दिखने लगे थे। इन पर काबू पाना असंभव बात थी। 225 की संख्या होती तो शायद उन पर काबू पाने की सोचा जा सकता था। अब पीछे से आती आवाज़ें देवा और मिन्नो के उठते मंत्रों की आवाज़ को तंग करने लगी थी, परंतु देवा मिन्नो के होठों से निकलने वाली मंत्रों की आवाज़ बराबर जारी थी, जैसे आसपास से उठने वाली आवाज़ का उन पर असर ही ना हो रहा। उन दोनों में से किसी का एक बार भी रुक जाने का मतलब था यज्ञ का असफल हो जाना। फिर दोबारा कुछ भी नहीं किया जा सकता था।
सब कुछ यहीं का यहीं रुक जाना था। एकाएक देवराज चौहान और मोना चौधरी के शब्द रुक गए। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे, आंखें बंद थी। बीच में यज्ञ अग्नि जल रही थी। दोनों ने सारी किताब को वैसे का वैसे ही पढ़ने वाले अंदाज में बोल दिया था। मंत्र खत्म हो गए थे उनके, परंतु आंखें अभी भी बंद थी। यज्ञ की मुद्रा में एक दूसरे के सामने आंखें बंद किए बैठे थे। एकाएक मोना चौधरी ने यज्ञ की आहुति में सामग्री डाली। ठीक इसी पल देवराज चौहान ने भी सामग्री डाली। लोगों की भीड़ की आंखें उठ रही थीं। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ, परंतु देवा और मिन्नो के खामोश होते ही उठती आवाज़ें कुछ कम होने लगी। सबकी निगाहें देवा मिन्नो की तरफ जा रही थी, जो कि किसी को ही नज़र आ रहे थे। हर कोई देख लेना चाहता था कि मिन्नो देवा क्या कर रहे हैं, क्या यज्ञ से उठ खड़े हुए। लेकिन जो भी देखता उसने मोना चौधरी देवराज चौहान को वैसे के वैसे ही बैठा देखा। बंद आँखों से एक दूसरे के सामने बैठे थे और बीच कुछ बड़े घेरे में यज्ञ अग्नि चालू थी। ये मंत्र क्यों रोक दिए? एक आवाज़ उठी। शायद मंत्र खत्म हो गए होंगे। आंखें भी बंद कर रखी हैं, अब तो आंखें खोलकर उठ जाना चाहिए। यह यज्ञ असफल हो चुका है। ऐसा मत कहो, देवा मिन्नो अभी तक यज्ञ में लीन है। जब मंत्र ही बंद हो गए तो फिर बचा क्या? अब तो ये तो वही जानते कि क्या बचा या क्या नहीं। उन्हें वहाँ से उठने तो दो। पूरा एक पैर बीत गया, परंतु अभी तक इन्होंने आंखें नहीं खोली। मंत्र रुक गए, परंतु आंखें अभी भी बंद है। यह मंत्रों का ही कोई हिस्सा होगा। मंत्रों का कोई हिस्सा? जैसे स्वर वैसी बात है। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। शोर उठ रहा था, बढ़ रहा था शोर। तभी देवराज चौहान ने यज्ञ की अग्नि में सामग्री डाली। इसके साथ ही मोना चौधरी ने भी सामग्री डाली। अगले ही पल दोनों की आंखें खुल गई। दोनों की आंखों में चमक थी। देवराज चौहान मोना चौधरी को और मोना चौधरी देवराज चौहान को देख रही थी। एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे दोनों। फिर एकाएक देवा और मिन्नो ने एक दूसरे की आंखों में देखते श्लोक बोलना शुरू कर दिया। उनके श्लोक की आवाज़ वहाँ गूंजने लगी। श्लोक की आवाज़ तेज़ थी, जैसे गला फाड़ कर निकल रहे हो, परंतु स्वर संतुलित था। लोगों की आवाज़ें कुछ कम होने लगी। देवा मिन्नो ने आंखें खोल दी। अब कोई श्लोक पढ़ रहे हैं। एक आवाज़ वहाँ उभरी, श्लोक? इसका मतलब इनका यज्ञ भी चालू है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी आंखें खुलने दो, इन्हें कुछ तो कहने दो। इसका मतलब अभी कुछ हो सकता है। क्या पता इन मानवीय पुतलों में, इनके पैरों में फिर से जान पड़ जाए। क्यों ना पड़ेगी, उसी के लिए तो यज्ञ किया जा रहा है। भगवान करे इन मानवीय पुतलों में फिर से जान पड़ जाए, ये किला जीवित हो जाए। हे भगवान, ऐसा ही करना। देवा और मिन्नो एक दूसरे की आंखों में देखते तेजी से श्लोक पढ़ रहे थे। भीड़ में से आवाज़ें भी उठ रही थीं। तीसरा पैर समाप्त होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी एक आवाज़ वहाँ गूंज उठी, ये देखो, इस मानवीय पुतले का सिर के ऊपर की तरफ से इसके बाल निकल रहे हैं। ये गर्दन से नहीं, अब सिर के बालों की तरफ से अपने रंग रूप में आता जा रहा है। वहाँ फैले सैकड़ों पुतलों के सिरों पर लोगों की निगाहें जाने लगी। सबके बाल धीरे धीरे काले, सफ़ेद सफ़ेद, काले, भूरे। जिसके बालों का जो रंग था वैसा ही बालों का रंग नज़र आता जा रहा था। शांत ढंग से उनका सिर बालों से भरता जा रहा था। अब ये पूर्ण रूप से मनुष्य बनने वाले हैं। एक आवाज़ तेज़ी से उभरी, ये सब देवा और मिन्नो की माया है। भीमा तो तड़प रहा होगा ये सब सुनकर। चुप कर, यहाँ भीमा के आदमी भी अवश्य मौजूद होंगे तो होंगे। किसी गलत इंसान को गलत कहना इसमें बुराई क्या है? ये ठीक कहता है, भीमा ने ये सब कांड किया था। मैं तुम लोगों के साथ नहीं हूँ। तेरे को अपने साथ रखना ही कौन चाहता है? तभी भीड़ में से दूसरी आवाज़ उभरी, मूर्ति, बुद्ध के सिर वाली जगह पर रखा मुकुट देखो, वो रोशन नहीं हुआ, परंतु उसके नीचे के हिस्से पर रंग आ गया है। मुकुट क्यों नहीं रोशन हुआ? देवा और मिन्नो उस मुकुट को जीवित कर देंगे, पर कैसे? उन्हें इसका भी कोई तरीका आता होगा। ये ठीक कह रहा है, अभी यज्ञ चल रहा है। मैंने सुना था कि ये 3 घंटे का यज्ञ, और 3 घंटे बीतने लगे। यज्ञ खत्म होने में भी समय बाकी नहीं रहा। बुद्ध को देखो, बुद्ध के गले का कुछ हिस्सा ही बाकी बचा था। आसपास खड़े मानवीय पुतलों के चेहरे ठोड़ी तक आ चुके थे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट की बात थी। सब पुतलों के चेहरों का हिस्सा मानवीय आकृति में तब्दील हुआ जा रहा था। अब ये सब मनुष्य के रूप में आने वाले हैं। वो रहे मेरे बापू। एक चीखती सी आवाज़ उभरी, मेरे बापू? कहाँ पर? यहाँ से 5वें, जिन्होंने हाथ में बर्छा पकड़ा हुआ है, वो मेरे बापू हैं। उस युवक की आवाज़ में खुशी के भाव थे। अब वहाँ का माहौल बदल चुका था। हर कोई हैरत में अपनी ही चीखों पुकार में व्यस्त था। देवराज चौहान और मोना चौधरी एक दूसरे की आंखों में झांकते श्लोक पढ़ रहे थे, जैसे उन्हें दीन दुनिया की परवाह ही ना हो। उनका श्लोक खत्म हुआ, शांति छा गई, परंतु लोगों की आवाज़ें बहुत तेज़ उठ रही थीं। मुकुट पूरी तरह से अपने पुराने रंग में आ चुका था। वहाँ खड़े सैकड़ों पत्थर के पुतले अब मानवीय रूप में मनुष्य बन चुके थे, परंतु वो वहीं के वहीं खड़े थे। मुकुट के ऊपर सिर की जगह लगे मुकुट में भी कोई रोशनी नहीं हुई थी। देवा और मिन्नो ने पास पीतल की रखी छोटी सी बाल्टी उठाई और सबसे पहले मिन्नो ने ही मुट्ठी में बाल्टी से पानी भरकर यज्ञ की आग पर डाला। पानी तो थोड़ा सा था, परंतु आधी आग बुझ गई। फिर देवा ने मुट्ठी भर बाल्टी में से पानी लेकर यज्ञ की आग पर डाला। यज्ञ की आग पूरी तरह बुझ गई, जबकि वो आग इतनी तेज़ थी कि उसे बुझाने के लिए उनके हाथ में 20-20 बाल्टियाँ तो ज़रूरी चाहिए थी, परंतु ये काम 2 मुट्ठी पानी ने कर दिया था। फिर यज्ञ की आग बुझाते पाकर
देवा मिन्नो ने हाथ में पकड़कर छोटी छोटी बाल्टियाँ यज्ञ की आग पर डालकर बाल्टियों को एक तरफ रखा और फिर दोनों अपनी जगह से हिले और दंडवत प्रणाम की मुद्रा में यज्ञ की तरफ सिर करके लेट गए। कुछ पल इसी तरह रहने के पश्चात वो दोनों उठ खड़े हुए। देवराज चौहान और मोना चौधरी के ओठों पर मुस्कान थी। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर दोनों ही एक दूसरे से कह उठे, हमारा यज्ञ संपूर्ण हुआ। इनके इतना कहते ही वहाँ पर जैसे धमाका सा हुआ। उसी पल मूर्ति यानी बुद्ध पर लगा मुकुट धीरे धीरे रोशन होने लगा। परंतु दिन के इस वक्त सूर्य की रोशनी में मुकुट का प्रकाश इतना धीमा था कि इस वक्त वो मात्र चमकते ही नजर आ रहा था, कहीं फैल नहीं रहा था, परंतु मुकुट रोशन हो रहा था। अगले 2 मिनट में उसे पूरी तरह रोशन हो जाना था। इधर पत्थर के बुद्ध बने लोग पूरी तरह अपनी स्थिति में आ गए थे। यज्ञ संपूर्ण हुआ ये कहते ही उन पुतलों में जैसे जान आ गई। वो सब हिलने डुलने लगे, कोई इस तरफ गिरा तो कोई उस तरफ। 225 वर्षों से खड़े उन लोगों ने मानवीय हरकत आने से पहले ही जो जिस स्थिति में था वो उसी तरफ गिरता चला गया। लोग पहले तो घबरा गए, फिर उन्हें संभालने को दौड़े। कुछ लोग अपनों को संभालने के लिए दौड़े। चीखो पुकार मच गई थी वहाँ। हर कोई जैसे चीखता सा नजर आ रहा था। कोई खुशी से चीख रहा था, कोई हैरानी से चीख रहा था। पत्थर रूपी सैकड़ों इंसानों को इंसानी रूप में आए देखकर चीख रहे थे वो लोग। हर कोई खुशी, हैरानी, आश्चर्य से चीखे ही जा रहा था। अब नीचे गिरे इंसान संभलने लगे थे। पहले तो वे इंसान होश में आए इंसान हैरानी से आसपास की भीड़ को देखकर हैरान हुए। फिर जब उन्हें याद आया कि वो तो पत्थर के बन गए थे और अब देवा मिन्नो ने यज्ञ करके उन्हें ठीक किया है, तो उन्हें सब कुछ समझ में आया। वो सब उठने लगे। अब वो पूरी तरह होश में आ गए थे और प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। हर तरफ खुशी जैसा आलम था। देवराज चौहान और मोना चौधरी वहीं खड़े वहाँ के आलम को देख रहे थे। लगातार मंत्रों और श्लोकों के उच्चारण करने से चेहरों पर थकान आ गई थी। वो जानते थे कि कहीं पर भी रुक जाते तो यज्ञ असफल हो जाता। अब तुम ठीक हो? सोहनलाल ने देवराज चौहान के पास जाकर पूछा। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिला दिया। परंतु तुम्हारे चेहरे पर तो थकान है। बाकी पास आता क्या उठा, धीरे धीरे दूर हो जाएगी, देवराज चौहान बोला। मोना चौधरी हाथ पैर हिलाने और शरीर को हिलाने लग गई थी। लगता है थक गई हो, पारसनाथ पास पहुँचता क्या उठा। 3 घंटे बिना रुके मंत्र और श्लोकों का बोलना कोई आसान काम नहीं है। महाजन पास आता क्या उठा। यह अच्छा रहा कि यज्ञ सफल हो गया। पारसनाथ वहाँ पहले शोर पर निगाहें डालता क्या उठा। तभी 3-4 आदमी हाथों में गिलास लिए उनके पास आ पहुँचे। ये लो मिन्नो, 2 गिलास घट घट पी लो, थकान उतर जाएगी। एक आदमी क्या उठा। क्या है ये? मोना चौधरी ने उसे और फिर गिलास को देखा। सोमरस है मिन्नो, सोमरस का घड़ा मैं लंबे सफ़र पर जाता हूँ तो बग्गी में ही रख लेता हूँ, पी लो। मिन्नो के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तुमने और देवा ने किले को जीवित करके बहुत अच्छा काम किया है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, दूसरा आदमी बोला। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान वहाँ फैली चीखती चिल्लाती भीड़ को देखने में व्यस्त था। साथ ही साथ वो सोहनलाल, रुस्तम और बाकीलाल से भी बातें कर रहा था। मोना चौधरी क्या उठी। देवा को नहीं दिया? अभी उसके पास भी मेरे साथ आओ, कहकर मोना चौधरी देवराज चौहान की तरफ बढ़ गई। पारसनाथ और महाजन भी उसके साथ हो गए। हाथों में गिलास पकड़े वो चारों भी इनके साथ चल पड़े। मिनट से भी कम समय में वे लोग देवराज चौहान के पास जा पहुँचे थे। देवा मिन्नो एक दूसरे को देखते ही मुस्कुरा पड़े। मुझे लगा कि कहीं तुम मंत्र बोलने में कोई गलती ना कर दो। मोना चौधरी क्या उठी। ऐसा कुछ ही मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। देवराज चौहान मुस्कुराया। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, यज्ञ सफल रहा। मोना चौधरी भी मुस्कुराई। हाँ, मोना चौधरी की निगाह वहाँ चीखती हुई भीड़ पर पड़ी। यज्ञ सफल रहा। एक किले को, लोगों को, इस मूर्ति यानी बुद्ध को जिंदा करना आसान काम नहीं था। देवा ने कर दिखाया। मिन्नो ने भी देवराज चौहान, मोना चौधरी को देखकर मुस्कुराया। थकान बहुत हो गई है। मुझे भी 3 घंटों तक मंत्र और श्लोकों को एक साथ बोलते रहना आसान नहीं था, परंतु हम नहीं रुके। मोना चौधरी उन चारों आदमियों की तरफ इशारा करके बोली, ये हमारे लिए सोमरस लाए हैं, कहते हैं कि इसे पीने से थकान उतर जाएगी। मोना चौधरी ने कहा, परंतु हमने अभी अभी यज्ञ समाप्त किया है, ऐसे में क्या हम सोमरस पी? यज्ञ संपूर्ण हो चुका है। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर एक आदमी से गिलास ले लिया। तुम चाहो तो पी सकती हो, कहने के साथ देवराज चौहान ने गिलास होठों से लगा लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। उसका तीखा स्वाद गले को जैसे जलाता गया, लेकिन उसके बाद सोमरस का आनंद भी आने लगा। मोना चौधरी ने भी एक गिलास खाली किया और दूसरा पकड़ लिया। देवराज चौहान भी दूसरा गिलास ले चुका था। दूसरा गिलास वे घूंट घूंट करके पीने लगे। नजरें वहाँ बिखरी भीड़ पर थी। जगमोहन कहाँ गया? एकाएक पारसनाथ आसपास देखता क्या उठा। और अर्जुन भारद्वाज, वो भी इधर नहीं बोला? रुस्ता राव के होठों से निकला। देवराज चौहान और मोना चौधरी की निगाहें मिली, दोनों मुस्कुराए। जगमोहन और अर्जुन भारद्वाज कहाँ पर? सोहनलाल ने देवराज चौहान से पूछना चाहा। हमें मालूम है वो कहाँ हैं, अभी चलते हैं उनके पास। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जगमोहन और अर्जुन भारद्वाज ठगे से बैठे थे। उस बड़े से जैसे कमरे में मौजूद हर कोई इंसान गर्दन तक आकर जैसे मनुष्य का रूप लेने में थम सा गया था। यही हाल रानी का था, जो कि कुर्सी पर बैठी हुई थी।
उसके पैरों से लेकर गर्दन तक का हिस्सा पूर्ण रूप से मनुष्य का हिस्सा बन चुका था। पत्थर जैसा गायब हो चुका था, परंतु गर्दन से ऊपर का हिस्सा पत्थर का बना हुआ था, वैसा ही जैसे कि वो पहले था। उस हिस्से में कोई फर्क नहीं आया था। रानी की सांसें भी जहाँ की तहाँ फंसी हुई थी। अर्जुन भारद्वाज आंसुओं से भरी, आहत भरी निगाहों से रानी को देखे जा रहा था। जगमोहन की बेचैन निगाह भी तारा के अलावा अन्य लोगों पर भी जा रही थी। सबके सब गर्दन पर आकर रुक गए थे। कोई एक भी ऐसा नहीं था जो कि मनुष्य बन पाया हो। जगमोहन की बेचैन निगाह बार बार तारा पर जाकर रुक जाती थी। उस हॉल जैसे बड़े कमरे की दीवारें, पिलर, फर्श सब कुछ पहले की स्थिति में आ गए थे, सिर्फ छत को छोड़कर। जैसे कि मानवीय बुतों के सिरों को छोड़कर उनके शरीर समान अवस्था में आ गए थे। जगमोहन और अर्जुन भारद्वाज की निगाह बार बार तारा और रानी पर जा रही थी। उनकी गर्दनों पर जा रही थी, जो कि अपनी जगह पर स्थिर थी। वहाँ से ऊपर सिर पत्थर के बुत बने हुए थे। जगमोहन, अर्जुन भारद्वाज के होंठों से कठोर स्वर निकला। देवा मिन्नो मंत्र पढ़ने में कोई गलती कर चुके हैं, तभी वो गलती नहीं कर सकते। जगमोहन ने बेचैन स्वर में कहा। वो गलती कर चुके। देवराज चौहान और मोना चौधरी कभी भी गलती नहीं कर सकते। जगमोहन ने अर्जुन भारद्वाज को देखा। अर्जुन भारद्वाज की निगाह भी जगमोहन के चेहरे पर जा टिकी। उन्होंने किसी मंत्र को पढ़ने में अर्जुन भारद्वाज ने पीछे स्वर में कहना चाहा। वो दोनों के मंत्र रुक गए। एकाएक जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। अर्जुन भारद्वाज ठिठका। दोनों ने दूर से आती आवाज़ों को सुना। अब उन्हें मंत्र की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अर्जुन भारद्वाज का चेहरा धधक उठा। तो यज्ञ खत्म हो गया। अर्जुन भारद्वाज गुर्रा उठा। वो दोनों मेरी रानी को जीवित नहीं कर पाए। जगमोहन के चेहरे पर गंभीरता छाई रही। देवा और मिन्नो को मैं मार दूंगा, वो मेरी। तुम देवा मिन्नो का बाल भी बाका नहीं कर सकते। जगमोहन ने कठोर निगाहों से अर्जुन भारद्वाज को देखा। तुम शायद मुझे नहीं हो तो तुम पृथ्वी ग्रह वाले ही अर्जुन भारद्वाज। इस गलतफहमी में मत रहो। इस धरती पर आते ही मेरी ताकत बढ़ गई है। अर्जुन भारद्वाज ने बेहद कठोर स्वर में कहा। मेरे अंगों की ताकत मुझे दर्शा रही है कि मैं पृथ्वी ग्रह से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, और मेरे सामने ऐसे ही देवराज चौहान और मोना चौधरी को भी महसूस होता है, परंतु ये बात किसी से कहते नहीं। तुम भूल रहे हो कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा योद्धा था। कोई भी मेरी बराबरी करने वाला नहीं था। अर्जुन भारद्वाज ने खतरनाक नज़रों से जगमोहन की आंखों में झांकते हुए कहा। तभी तो महागुरु ने मुझे इस ग्रह का पुजारी बनाया था। क्या देवा और मिन्नो में इतना दम है कि मेरा मुकाबला? पृथ्वी ग्रह पर देवा और मिन्नो कैसे रहते हैं ये बात तुम जानते हो। मैं इस ग्रह की बात कर, इस ग्रह पर भी अगर तुम्हारा मुकाबला देवराज चौहान और मोना चौधरी से हुआ तो तुम पूरा भुगतोगे। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। वो दोनों मेरी रानी को जिंदा नहीं कर पाए। मैं अभी बाहर जाकर उन दोनों की जान। देवराज चौहान और मिन्नो के सामने पड़ने से पहले तुम्हें पहले मुझसे निपटना होगा। अर्जुन भारद्वाज ने आंखें खोलकर जगमोहन को देखा। जगमोहन उठकर खड़ा हो गया। नजरें अर्जुन भारद्वाज पर थी। अर्जुन भारद्वाज भी उठकर खड़ा हो गया। तो पहले तू मरना चाहता है? अर्जुन भारद्वाज गुर्राया। मेरी तरह तेरे को बाहर और भी मिलेंगे जो पहले अपनी जान देंगे, फिर तुझे देवराज चौहान और मोना चौधरी के पास पहुंचने देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि तू हमारे हाथों से मारा जाएगा, तू उनके पास नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन भारद्वाज मुट्ठियां भींचे जगमोहन को देखने लगा। मुफ्त की सलाह दे रहा हूँ, ले ले। अपने गुस्से पर काबू रख। या तेरी रानी ही नहीं, मेरी तारा ही नहीं, और भी हज़ारों लोग हैं जो गर्दन तक मनुष्य के रूप में आ चुके हैं। आगे कुछ होता है तो बढ़िया, नहीं तो इसे भी भगवान की मर्जी मान ले और चुप होकर बैठ जा। अगर अपनी ताकत दिखाई तो देवराज चौहान मोना चौधरी की बात तो छोड़, उनके साथियों में से 2 साथी ही तुम्हारे मुकाबले पर उतारा है तो तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। यह मुफ्त की। तभी देवराज चौहान और मोना चौधरी की एक साथ आवाज़ें उनके कानों में पड़ने लगी। जगमोहन ठिठक गया। दोनों की निगाह मिली। यज्ञ चालू है अभी। अर्जुन भारद्वाज के होठों से निकला। जगमोहन तारा के पास जा पहुंचा। तारा? जगमोहन के होठों से थका सा स्वर निकला। यज्ञ समाप्त नहीं हुआ था। अर्जुन भारद्वाज कांपते स्वर में क्या उठा। शायद मेरी रानी जिंदा हो जाए। तभी जगमोहन चौंका। बाल तारा के बाल समान अवस्था में आ रहे हैं। जगमोहन के होठों से चीख निकली। अर्जुन भारद्वाज ने रानी के बालों को देखा। रानी के सिर के ऊपरी बाल भी समान अवस्था में आने लगे थे। रानी के बाल भी समान अवस्था में आ रहे हैं। अर्जुन भारद्वाज के होठों से निकला। हर बीतते पल के साथ वहाँ मौजूद पत्थर वाले सिर के बाल समान अवस्था में आते जा रहे थे। जगमोहन चमक और खुशी भरी निगाहों से तारा को देखे जा रहा था। तारा के बाल अब लगभग सामान्य हो चुके थे। अब माथा, कान, चेहरा ये सब कुछ समान अवस्था में आता जा रहा था। अर्जुन भारद्वाज ने रानी का चेहरा देखा जो कि समान अवस्था में आ चुका था। अर्जुन भारद्वाज का चेहरा खुशी से भरा पड़ा था। उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि रानी जिंदा होने वाली है। फिर वो पल भी आया जब रानी का पत्थर रूपी चेहरा गायब हो गया। वहाँ पर मानवीय रानी बैठी थी।
यही हाल तारा का था। यही हाल वहाँ मौजूद मनुष्यों का था। वहाँ की छत अब पहले वाले रूप में आ चुकी थी, परंतु सब कुछ वैसे का वैसे ही था। कुछ भी नहीं बदला था। कानों में पड़ता, धीमे स्वर में आता देवा मिन्नो का श्लोक सुनाई देना बंद हो चुका था। फिर एकाएक कमरे में जैसे कोई तूफान सा उठा हो, जो कि अभी अभी बुद्ध से मानवीय रूप में बदले थे, जो कि अभी अभी बुद्ध से बने खड़े थे। उनके जिस्मों में हरकत हुई और वो फर्श पर गिरने लगे। हॉल में खड़े लोग नीचे गिरते जा रहे थे। अर्जुन भारद्वाज रानी के सामने खड़ा था। उसने रानी को कुर्सी पर लुढ़कते देखा। चूंकि वो कुर्सी पर थी इसलिए बची रह गई, लेकिन तारा न बच सकी। तारा वहाँ से खड़ी खड़ी कुर्सी के पीछे गिरती चली गई। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। जगमोहन को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, और फिर अंतिम पलों में जगमोहन तारा पर झपटा और नीचे लगते तारा के शरीर को थाम लिया। जब मात्र 6 इंच का फर्क रह गया था तारा को फर्श पर छूने में, जगमोहन ने तारा को फर्श पर लिटा दिया था। हॉल के लोग गिरते पड़ते अब उठने लगे थे। रानी ने आंखें खोली, सामने अर्जुन भारद्वाज को पाया। अर्जुन भारद्वाज चमक भरी निगाहों से रानी को देख रहा था। सामने अर्जुन भारद्वाज को देखते ही रानी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। रानी, रानी साहिबा। अर्जुन भारद्वाज के होंठों से कांपता स्वर निकला। रानी हंस पड़ी। रानी कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई। अर्जुन भारद्वाज, मेरे पुजारी जी। पुजारी? तुम पुजारी ही तो हो। रानी मुस्कुराते हुए अर्जुन भारद्वाज को देख रही थी। लेकिन मैंने तो तुम्हें अर्जुन भारद्वाज कहने को कहा था, पुजारी जी नहीं। याद है मुझे। तो फिर तुम पुजारी जी क्यों? जब तुम मुझे रानी साहिबा कहकर बुला सकते हो तो मैं तुम्हें पुजारी जी क्यों नहीं बुला सकती? रानी हंस पड़ी। अर्जुन भारद्वाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रानी। अर्जुन भारद्वाज के होठों से थरथराता स्वर निकला। अर्जुन भारद्वाज। अर्जुन भारद्वाज ने दोनों बाहें फैला दी। रानी तीव्र हवा के झोंके के समान आगे बढ़ी और अर्जुन भारद्वाज की बाहों में समा गई। दोनों ने एक दूसरे को भींच लिया, जैसे दोनों एक दूसरे में समा जाना चाहते हों। अर्जुन भारद्वाज। वैसे ही अर्जुन भारद्वाज से सटी रानी ने कहा, हाँ रानी, मैंने तारा से कहा था कि वो मुकुट भीमा किले से बाहर ले गया है, तभी हम पत्थर बनते जा रहे हैं। लेकिन तुम कुछ ही देर बाद देखना कि अर्जुन भारद्वाज वो मुकुट बुद्ध की गर्दन पर रख देगा और फिर सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। अब देखो ना, तुमने सब कुछ वैसा ही कर दिया, पहले की तरह, और तुम मेरे सामने हो। रानी ने अपनेपन से कहा। रानी। अर्जुन भारद्वाज तड़प उठा। अर्जुन भारद्वाज। दोनों वैसे ही सटे पड़े थे। अर्जुन भारद्वाज ने रानी को अपने से अलग करते हुए कहा, मुकुट लाने का काम वैसे नहीं हुआ जैसे तुम सोच रही हो। ये तो, तुम मेरे सामने हो तो तुम ही मुकुट। नहीं रानी, मैं नहीं। अर्जुन भारद्वाज के शब्द अधूरे रह गए। पत्थर बने लोग होश में आ गए थे। वो चल फिर रहे थे। वो सबके सब रानी के पास इकट्ठे होते जा रहे थे। रानी साहिबा की जय हो। हम पत्थर से फिर मानवीय रूप में आ गए। सब कुछ पहले जैसा है रानी साहिबा। मैंने खिड़की से देखा है, पीछे अभी भी वो लोग खाना बना रहे हैं, लेकिन खुद को इंसान बना देखकर वो भी हैरान है। जितने स्वर उतनी बातें। रानी साहिबा की मेहरबानी से सब कुछ ठीक हो गया है। ये मेरी नहीं। रानी साहिबा ऊंचे स्वर में क्या उठी। ये तो। अर्जुन भारद्वाज ने उसी पर रानी के होठों पर अपनी हथेली रख दी। रानी की आंखें अर्जुन भारद्वाज पर गई। अर्जुन भारद्वाज ने अपना से इनकार में हिलाया। अर्जुन भारद्वाज का हाथ अपने होठों से हटाकर रानी कह उठी, तुम क्या कहना चाहते? तभी रानी की निगाह तारा पर पड़ी तो वो तारा को देखती रह गई। साथ में उसके जगमोहन भी था। फर्श पर गिरने से पहले ही जगमोहन ने लपक कर उसे थामा और फर्श पर लिटा दिया था। जगमोहन की आंखें गीली हो रही थीं। तभी उसकी आंखों से निकला एक आंसू तारा की ठोड़ी पर जा गिरा था। उसी पल तारा की आंखें हिलती देखी। फिर तारा को होश आ गया। जगमोहन के आंसुओं के भरे चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभर आई। तारा उठ बैठी। उसकी निगाह जगमोहन पर पड़ी। जग्गू तुम? तारा के होंठों से निकला, तारा। जगमोहन का स्वर कांप उठा। मेरे जग्गू। तारा। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। तुम कैसे हो जग्गू? तारा उतावले स्वर में क्या उठी। मैं ठीक हूँ तारा। मैं तो पत्थर बन गई थी। मैं जानता हूँ तारा। मैं तो कब से तुम्हारे मानवीय रूप में आने का इंतज़ार कर रहा था। तुम यहाँ थे? हाँ तारा। लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुम अभी कुछ नहीं जानती। क्या मतलब? दोनों प्यार में लिपटे एक दूसरे से बातें किए जा रहे थे। मैं अब यहाँ का निवासी नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो? यहाँ के नहीं तो और कहाँ के निवासी होगे तुम? यहीं के तो। अब मैं पृथ्वीवासी हूँ, पृथ्वी ग्रह का रहने वाला। पृथ्वी ग्रह पर? हाँ तारा, मैं वहीं से आया हूँ। वहाँ से इस किले को, यहाँ के लोगों को जीवित करने के लिए। ये नहीं हो सकता। यही हुआ है। तारा, तेरे को याद होगा कि ये किला पत्थर में बदलते वक्त देवा और मिन्नों में युद्ध हो। ये मुझे नहीं मालूम। इसका मतलब किला जब पत्थर में बदला उसके 2-4 दिन बाद ही देवा और मिन्नों में युद्ध हो गया होगा और तुम्हें पता नहीं लगा। यही हुआ होगा। तुम पृथ्वी ग्रह की क्या बात कर रहे थे? हाँ, जिन बड़े बड़े लोगों ने उस युद्ध में हिस्सा लिया उन सबको पृथ्वी ग्रह पर भेज दिया गया।
किसने भेजा? दैविक शक्तियों ने। फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? दैविक शक्तियाँ ही हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने पर इस दुनिया में बुला लेती हैं। हम बहुत बार यहाँ आ चुके हैं। बहुत बार? हाँ तारा, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर पत्थर के बने हुए थे, इसलिए तुम्हें ये बात मालूम नहीं। लेकिन दैविक शक्तियाँ तुम लोगों को बार बार क्यों बुलाती हैं यहाँ? क्योंकि देवा और मिन्नों के पास ऐसी ताकतें हैं जो यहाँ पर काम आती हैं। यहाँ के बिगड़े काम बनाए जाते हैं, वो ताकतें और किसी के पास नहीं हैं। जैसे कि इस किले को जीवित करने में देवा मिन्नों का ही योगदान रहा। उनके द्वारा किया गया यज्ञ बेहद महत्वपूर्ण रहा। उस यज्ञ के बिना ये किला जीवित नहीं हो सकता था, और उनके मंत्र और श्लोक सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। तारा और जगमोहन अलग हुए। ये तो अजीब बात कही तुमने। ऐसे और भी बहुत से काम देवा मिन्नो यहाँ इस दुनिया में आकर करते हैं, लेकिन मुकुट लेने तो पुजारी जी यानी अर्जुन भारद्वाज गए थे। जगमोहन मुस्कुराया। ये कब की बात है? अभी अभी की तो बात है, तारा क्या उठी। ये अभी की नहीं, 225 बरस पुरानी बात है। जगमोहन गंभीर हो उठा। तारा की आंखें फैल गई। 225 बरस? तारा के होठों से निकला। हाँ, 225 बरस। जगमोहन ने गहरी सांस ली। लेकिन पुजारी जी तो। अर्जुन भारद्वाज तब उस मुकुट को नहीं ला सका था। भीमा ने रामन के हाथ वो मुकुट पृथ्वी ग्रह पर उसी पल भेज दिया। उसके पीछे पीछे अर्जुन भारद्वाज भी पृथ्वी ग्रह पर चला गया। उसके पास यहाँ से जाने का तो मंत्र याद था, परंतु आने का मंत्र उसके पास नहीं था। ऐसे में वो पृथ्वी ग्रह का वासी ही बनकर रह गया। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। और पृथ्वी ग्रह पर पुजारी जी अर्जुन भारद्वाज ने वो मुकुट हासिल कर लिया था? तारा ने पूछा। नहीं, पृथ्वी ग्रह इस ग्रह से बहुत बड़ा है। वहाँ जाने के कुछ दिन बाद तक तो अर्जुन भारद्वाज को मुकुट की याद रही, फिर वो सब कुछ भूल गया और पृथ्वी ग्रह का ही वासी बनकर रह गया। इस किले का, इस ग्रह का उसे कुछ भी याद नहीं रहा। ओह, तो पुजारी जी को तुम कब से मिले? इसी जन्म में मिले। ये तो हमें इस बार यहाँ आने पर पता चला कि वो अर्जुन भारद्वाज ही यहाँ का पुजारी है। इसका मतलब पुजारी जी तुम्हारे काम नहीं आए? वो हमारे काम जितना आ सकते हैं उतना आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में भी काम आएंगे, जगमोहन ने कहा। पुजारी जी ने शादी कर ली? तारा के चेहरे पर गंभीरता आ गई। शादी? ब्याह? नहीं, उसने अभी ब्याह नहीं किया। रानी साहिबा के लिए राहत की बात है ये। और तुम्हारी बीवी कैसी है पृथ्वी ग्रह पर? मेरी बीवी? तुम्हारी औरत के बारे में पूछ रही हूँ जग्गू। तारा के चेहरे पर गंभीरता थी। तारा को देखते जगमोहन के चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी। खूबसूरत है वो? तारा की निगाह जगमोहन के चेहरे पर थी। बहुत ज़्यादा। जगमोहन के होठों से मुस्कुराता स्वर निकला। सच में? हाँ, सच में। उसके बाल मेरी तरह लंबे हैं या कटे हुए? तुम्हारी तरह ही लंबे हैं। और उसकी आंखें? वो भी तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जगमोहन के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई, और उसके दोनों गालों पर मुस्कुराते हुए तिल वैसे ही हो जाते हैं जैसे मेरी तरह हो जाते हैं। वही तिल देखकर तो मैंने उससे प्यार किया। जगमोहन के होठों से गहरी मुस्कुराहट उभरी। तारा गंभीर दिखाई देने लगी। उसकी निगाह जगमोहन के चेहरे पर थी। उसकी लंबाई चौड़ाई वो भी तुम्हारी तरह ही है। वो भी? फिर तो तुम्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तारा ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन ने फ़ौरन सिर हिला दिया। तारा की आंखें जगमोहन के चेहरे पर थी। क्या नाम है उस सुहागन का? जगमोहन मुस्कान भरी नज़रों से तारा को देखता रहा। नाम तो बता दो, तारा ने गहरी सांस लेकर कहा। जगमोहन की वही निगाह तारा के चेहरे पर रही। नाम तो बता दो। तारा की आंखों में आंसू चमक उठे। नाम बताने में तुम्हारा जाता ही क्या है? तारा। जगमोहन के होठों से निकला। मैं तुम्हारी बीवी का नाम पूछ रही। तारा। तारा के मस्तिष्क को झटका लगा। क्या? तारा के होठों से निकला। तारा नाम है। जगमोहन मुस्कुरा रहा था। तारा की आंखें सिकुड़ फिर आंखें फैलती चली गई। तो तुमने तुमने शादी नहीं की? तारा। जगमोहन ने तारा को दोनों कंधों से थाम लिया। आंखों में आंसू चमक उठे। जब तुम भी पत्थर की बन गई तो मैं किससे शादी करता? मैंने सिर्फ तेरे से प्यार किया है। तो किसी और से शादी कैसे कर लेता? कैसे ब्याह कर लेता? ओ जग्गू। तारा रोती हुई जगमोहन की छाती से जा लिपटी। जगमोहन ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। तारा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से ब्याह कर सकता हूँ? जगमोहन भर्राए स्वर में क्या उठा। तारा जगमोहन से लिपटी रही। अब तुम मेरे से मजाक भी करने लगे? तारा रुआ से सर में क्या उठी। और नहीं तो क्या। कभी कहते हो उसके बाल मेरे जैसे हैं, कभी कहते हो उसके गालों में गड्ढे पड़ते। जगमोहन आंसुओं भरी हंसी हंस पड़ा। लगता है तू मेरे मजाक भूल गई। फिर करूँ वो सब मजाक जो मैं तेरे साथ किया करता था और तू सच मान लेती थी? तुम आज भी वैसे ही हो, सिर्फ अपनी तारा के लिए। और किसी से मजाक करना भी मुझे पसंद नहीं। जगमोहन ने तारा को अलग किया। दोनों ने आंसुओं भरी मुस्कुराती निगाहों से एक दूसरे को देखा। तू मेरे लिए बिल्कुल नहीं बदला जग्गू। तू बदल गई क्या? मैं क्यों बदलूंगी? तो नहीं बदली तू तारा, नहीं बदली। तो मेरे साथ शादी करेगी? मेरे साथ पृथ्वी ग्रह पर चलेगी क्या? जगमोहन ने पूछा।
मैं तेरे साथ शादी भी करूँगी और तेरे साथ पृथ्वी ग्रह पर भी चलूँगी। अभी अपने माँ बाप भाई वगैरह से पूछना हो तो अब मेरी ज़िंदगी मेरी है जग्गू। 225 सालों से मैं यहाँ बुत बनी रही, उनके लिए तो मैं तब से ही मर गई थी। आखिर मुझे बुत के रूप में देखने को कितनी बार आए होंगे, एक दो बार या एक बार भी नहीं। अब मेरा नाता उनसे सिर्फ इतना ही है कि अगर वो सामने पड़ जाएं तो दुआ सलाम हो जाएगी, बस। इससे ज़्यादा नाता मेरा उनसे नहीं रहा। तो फिर हमारा ब्याह पक्का? जगमोहन मुस्कुराया। बिल्कुल पक्का। तारा हंस पड़ी, फिर बोली, मिन्नू की शादी हो गई पृथ्वी ग्रह पर? मिन्नू की तो नहीं, पर देवा का भाई बेला के साथ हुआ पड़ा है। साल भर का लड़का भी है उसका। क्या, बेला की शादी देवा के साथ? तारा हड़बड़ा कर कह उठी। पिछले जन्म में देवराज चौहान की शादी मोना चौधरी के साथ। देवराज चौहान, मोना चौधरी? ये तू किसकी बातें करने लगा जग्गू? देवा और मिन्नू को पृथ्वी ग्रह पर देवराज चौहान और मोना चौधरी के नामों से जाना जाता है। मेरे साथी सोहनलाल को वहाँ सोहनलाल के नाम से जाना जाता है। परसू को वहाँ पारसनाथ के नाम से और नीलू को वहाँ नीलू महाजन के नाम से जाना जाता है। बाके और रुस्तम को। इसके बाद जगमोहन उन सब के बारे में बताने लगा, उनके परिवारों के बारे में बताने लगा। तारा भी जगमोहन की बातों में गुम हुई पड़ी थी। वो आपस में इतने व्यस्त थी कि ये जान ही नहीं सके थे कि शुरू से लेकर अंत तक अर्जुन भारद्वाज और रानी पास आकर उनकी बातें सुन रहे थे, जिसका एहसास इन दोनों में से किसी को भी नहीं हो सका था। दोनों अपनी ही बातों में व्यस्त थे। इन दोनों की बातों से रानी साहिबा के सामने पृथ्वी ग्रह की और अपनी ज़मीन की सारी बातें मालूम होती चली गई। जगमोहन के मुंह से 225 बरस की सब बातें सुनी, ऐसी बातें भी सुनी जो कि उसे नहीं मालूम थी। 225 बरस? इतने साल तक उसका किला पत्थर में बदला रहा, उसके साथ साथ किले में सब कुछ पत्थर का बना रहा। यहाँ कोई आता जाता भी नहीं था। जो किला जहाँ से शाम को बुद्ध की गर्दन पर रखे मुकुट से रोशनी फूटती तो आसपास के ढेरों गांवों को रोशन करती थी, वो रोशनी 225 बरस से नहीं हुई थी। और वो रोशनी आज शाम से फिर से शुरू हो जाएगी। अर्जुन भारद्वाज उस मुकुट को लेने गया और वो भी उस मुकुट के पीछे पृथ्वी पर जा पहुंचा था। जग्गू से सब कुछ मालूम होता गया था रानी साहिबा को। उसके बाद फ़ौरन बाद ही देवा और मिन्नों में युद्ध छिड़ गया था। ये बात भी उसे अब मालूम हुई। ये भी पता चला कि उस युद्ध के अहम किरदारों को दूसरे ग्रह पर भेज दिया गया कि कहीं वो यहाँ रहकर फिर से युद्ध शुरू न कर दें, क्योंकि उस युद्ध में हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। लेकिन रानी साहिबा तो अपना सोच रही थी। ये सोचकर उसे धक्का लगा कि 225 बरस पहले मुकुट के पीछे पीछे अर्जुन भारद्वाज पृथ्वी ग्रह पर चला गया था और पीछे से भीमा को पुजारी बना दिया। अर्जुन भारद्वाज की जगह उसने ले ली। भीमा, उसका पुराना और ताज़ा दुश्मन एक ही था। रानी साहिबा का खून खौल उठा। अर्जुन भारद्वाज गंभीर बेचैनी भरे भाव में पास ही खड़ा था। जगमोहन जो बात तारा से कह रहा था वो रानी और अर्जुन भारद्वाज के कानों तक भी पहुंच पा रही थी। एकाएक जगमोहन कहते कहते ठिठक गया। उसकी निगाह पास खड़ी रानी साहिबा पर पड़ी, फिर अर्जुन भारद्वाज को देखा। जगमोहन सकपका उठा। उसकी सकपकाहट का फ़ायदा रानी साहिबा ने उठाया और चेहरे पर कठोरता ओढ़ ली। तुम मेरे किले के खास कक्ष में क्या कर रहे हो? रानी साहिबा ने जैसे अपने सर को कठोर बना लिया। तारा हंस पड़ी। तुम हंस रही हो? रानी साहिबा के माथे पर बल पड़े। यही तो मेरा जग्गू है, तारा हंसी भरे स्वर में बोली। तो? रानी साहिबा ने आंखें तरेर कर तारा को देखा। बस भी कीजिए ना रानी साहिबा, तारा मुंह बनाकर कह उठी। ये देवा का साथी है जिन्होंने यज्ञ को अभी अभी खत्म। रानी साहिबा गहरी सांस लेकर मुस्कान के साथ कह उठी। तुम भी तारा, थोड़ा सा मजाक भी नहीं करने देती। माफ़ कीजिए रानी साहिबा, तारा कह उठी। आप मेरे से जितना भी मजाक कर लीजिए, पर जग्गू से नहीं। वो क्यों? जग्गू तो मेरा सब कुछ है, इससे सिर्फ मैं ही मजाक कर सकती हूँ, तारा मुंह फुलाकर कह उठी। अर्जुन भारद्वाज हौले से हंसकर रह गया। तो मैं तुम्हारे जग्गू से मजाक भी नहीं कर सकती? रानी साहिबा ने आंखें फैलाई। ऐसा मजाक नहीं जो मुझे चुभे, तारा कह उठी। आपने कहा कि तुम मेरे किले के खास कक्ष में क्या कर रहे हो, जबकि आप जानते हैं कि ये मेरा जग्गू है। मैं इसे किले में ही कहीं भी ले जा सकती हूँ। जब तक तू मेरा कहना नहीं मानेगी तब तक जग्गू के साथ मेरा मजाक। कैसा कहना रानी साहिबा? मैंने कितनी बार कहा है तेरे को कि मुझे रानी साहिबा नहीं रानी कहा कर, लेकिन तू मानी क्या? मैं आपको रानी कैसे कह सकती हूँ? आप तो मेरे लिए रानी साहिबा, जबकि तू मेरी सहेली है। मैं आपकी सहेली नहीं, आपकी देखरेख करने वाली। जब तक तू मुझे रानी कहकर नहीं बुलाएगी तब तक मेरा जग्गू से मजाक चलता रहेगा, रानी साहिबा क्या उठी। तारा, जब रानी साहिबा कहती है कि तू इन्हें रानी बुला, कह दे रानी, जगमोहन ने कहना चाहा। मुझे रानी साहिबा कहना ही अच्छा लगता है, तारा मुंह लटका कर कह उठी। तभी अर्जुन भारद्वाज कह उठा। तुम तारा जगमोहन के साथ पृथ्वी पर जाने को तैयार हो ना? हाँ। जगमोहन? अर्जुन भारद्वाज ने मुस्कुराकर जगमोहन से कहा। पृथ्वी ग्रह पर जाने के बाद ये इसे रानी कहना शुरू कर देगी, क्योंकि वहाँ पर यह सब नहीं चलता। रानी को रानी ही कहा जाता है, रानी साहिबा नहीं। जगमोहन ने सिर हिलाकर तारा को देखा। अर्जुन भारद्वाज ठीक कहता है, वहाँ पर तो तुम्हें रानी ही कहना पड़ेगा। अभी तो मैं इधर की बात कर रही हूँ, तारा कह उठी। रानी हंस पड़ी।
बस जब तक तू मुझे रानी साहिबा बुलाएगी तब तक मैं जग्गू से मजाक करती रहूँगी। रानी क्या उठी। तारा ने शिकायती नज़रों से रानी साहिबा को देखा। रानी साहिबा ने मुस्कुराकर जग्गू से कहा, और कैसा है तू जग्गू? एकदम बढ़िया। रानी साहिबा। तारा मुस्कुरा पड़ी। आप जग्गू से मजाक कर लीजिए। अब क्या हुआ? अर्जुन भारद्वाज, आपका मर्द आपके पास खड़ा है, वो तो आपको देख रहा है ये सब करते। अर्जुन भारद्वाज हंस पड़ा। रानी साहिबा भी हंसी। जग्गू प्यार भरी नज़रों से तारा को देखने लगा। अर्जुन भारद्वाज। रानी साहिबा एक गंभीर स्वर में कह उठी, तुम्हारे पृथ्वी पर जाने के बाद भीमा यहाँ का पुजारी बन गया। हाँ रानी, यही तो खेल खेला था भीमा ने। उसने सारी योजना पहले ही बना रखी थी। मुकुट यहाँ से ले जाते ही किला और किले में रहने वाले लोग पत्थर बनने शुरू हो गए, और उधर रामन के हाथ उसने मुकुट देकर उसे पृथ्वी ग्रह पर पहुँचा दिया। ये पता चलते ही मैं भी पृथ्वी ग्रह चला गया और भीमा के लिए पुजारी की जगह खाली हो गई। वो पुजारी बन बैठा। लेकिन अब तुम वापस इस दुनिया में आ गए हो, पहला पुजारी वापस आ गया है। रानी साहिबा कठोर स्वर में क्या उठी। जगमोहन, तारा और अर्जुन भारद्वाज की निगाह रानी के सुलगते चेहरे पर जा टिकी। जब पहला पुजारी सामने आ जाए तो दूसरे पुजारी की अहमियत खत्म हो जाती है, लेकिन भीमा की अहमियत कभी भी खत्म नहीं होगी। अर्जुन भारद्वाज ने गंभीर स्वर में कहा। क्या मतलब? भीमा ने। जगमोहन क्या उठा। इसका भी कोई तोड़ निकाल रखा होगा। तोड़? रानी के होठ भिज गए। वो भीमा है रानी। अर्जुन भारद्वाज गंभीर स्वर में क्या उठा। वो 2 कदम आगे की सोचकर चलता है। इस वक्त वो किले की तरफ बढ़ रहा होगा और पूरे विश्वास के साथ यहाँ कदम रखेगा, क्योंकि महागुरु ने उसे भी पुजारी बना रखा है। लेकिन पहला पुजारी सामने आ जाए तो? रानी साहिबा ने कहना चाहा। रानी साहिबा। तारा गंभीर स्वर में कह उठी। आप भीमा को कम आंक रही हैं। बीते 225 सालों से वो यहाँ का पुजारी बना हुआ है। पुजारी होने का मतलब इस धरती के हर छोटे और बड़े लोगों से उसके संबंध बन जाना। आज उसकी क्या हालत है हमारी ज़मीन पर, ये तो वही जाने। परंतु उसने देवा मिन्नो को यज्ञ पूर्ण करने दिया, तो वो भी चाहता होगा कि यज्ञ पूर्ण हो, किला जीवित हो और आप भी जीवित हो। ये काम वो अपने लिए करवा रहा होगा। देखना वो बहुत जल्दी यहाँ आएगा रानी साहिबा। रानी साहिबा की कठोर निगाह तारा के गंभीर चेहरे पर जा टिकी। जगमोहन भारद्वाज की आंखें मिली। तारा ठीक कहती है। भीमा कभी भी यहाँ आ सकता है। अर्जुन भारद्वाज गंभीर स्वर में क्या उठा। रानी साहिबा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि एकदम रुक गई। किसी इंसान के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। कोई इसी तरफ दौड़ा आ रहा था। रानी साहिबा के माथे पर बल पड़ गए। कोई इधर ही भागा आ रहा है। अर्जुन भारद्वाज के होठों से निकला। वो तुम्हारा ही साथी होगा। तारा ने जगमोहन से कहा। यह आर्ट मेरे साथियों की नहीं है। जगमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा। तो और कौन हो सकता है? तारा ने रानी साहिबा को देखा। यह आर्ट है किसी पुराने आदमी की है। अर्जुन भारद्वाज ने कहा। जो यहाँ के हर रास्ते जानता है। हर रास्ते को जानता है? जगमोहन के माथे पर बल पड़ गए। तभी तो आने वाला इस तरह दौड़ता आ रहा है। अर्जुन भारद्वाज ने कहा। आप ठीक कहते हैं पुजारी जी। तारा क्या उठी। ज़रूर यही बात होगी। रानी साहिबा की कठोर निगाह उस दरवाजे की तरफ उठ गई जहाँ आटे करीब आ पहुंची थी। तभी दरवाजे से दयाल सिंह ने भीतर प्रवेश किया। सेनापति दयाल सिंह। वो पूरी तरह होशो आवाज़ में था, परंतु सिर के बाल बेतरतीबी से फैले हुए थे। उसने वहाँ फैली हलचल को देखा, फिर झुककर रानी को सलाम किया। रानी साहिबा की जय हो। रानी साहिबा ने सेनापति दयाल सिंह को देखकर चैन की सांस ली। दयाल जी कैसे हैं आप? रानी साहिबा मुस्कुरा पड़ी। जी बिल्कुल ठीक हूँ। हम पत्थर से फिर इंसान बन गए रानी साहिबा जी। दयाल सिंह ने अदब से कहा। शायद ये सब पुजारी जी की मेहरबानी से हुआ है। इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ रानी साहिबा जी। रानी साहिबा की आंखें सिकुड़ी। कितने दिनों बाद तुम मनुष्य के रूप में आए? रानी साहिबा ने पूछा। 1-2 दिन ही हुए होंगे रानी साहिबा जी। 225 बरस बीत गए हैं दयाल सिंह जी। रानी साहिबा गंभीर स्वर में क्या उठी। जब हम मनुष्य से पत्थर के पुतले में बदल गए थे, 225 बरस से ये किला वीरान रहा हमारे बिना। हम भी यह पत्थर के बुत के रूप में। क्या कहा? दयाल सिंह की आंखें फैल गई। 225 बरस हो गए हमें पुतलों में बदले हुए? हाँ दया। नहीं, ये नहीं हो, यही हुआ है। रानी साहिबा गंभीर स्वर में क्या उठी। हम 225 बरस से पत्थरों के बुतों के रूप में यहाँ मौजूद रहे। दयाल सिंह आगे फाड़े रानी साहिबा को अर्जुन भारद्वाज को देखने लगा था। विश्वास नहीं आ रहा दयाल सिंह। सच में मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। माफ़ कीजिएगा। दयाल सिंह के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। भरोसा भी हो जाएगा। बाहर क्या हो रहा है? रानी साहिबा ने पूछा। बाहर? बाहर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं। हज़ारों की संख्या में लोग किले के भीतर और बाहर मौजूद हैं। शायद ये लोग जानते थे कि किला अपने पुराने रूप में आने वाला है। उसे देखने के लिए सब यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन एक बात अजीब सी देखी मैंने। क्या? बाहर मैंने बुत की गर्दन पर रखा वो मुकुट देखा जो कि अब रोशनी में मध्यम सा चमक रहा है, जैसे कि दिन में पहले भी चमका करता था। और बुत के नीचे खड़े देवा मिन्नो सोमरस पी रहे हैं। जगमोहन हंस पड़ा। रानी साहिबा और तारा भी मुस्करा पड़ी। अर्जुन भारद्वाज भी मुस्कराया। दयाल सिंह ने उलझन भरी निगाहों से उन चारों को देखते हुए कहा। वहाँ पर सोहनलाल, नीलू, परसू, बाकी रुस्तम भी हैं, लेकिन पी रहे से देव और मिन्नो ही हैं। और रानी साहिबा जी,
आपने इस बात का सख्त आदेश दे रखा है कि किले में खुली जगह पर कोई भी सोमरस ना पिए। अगर ऐसा कोई मिल जाता है तो आप उसे कठोर दंड देती हैं, फिर भी दोनों क्यों पी रहे हैं? मुस्कुराती रानी साहिबा आगे बढ़ी और क्या उठी, ये तो पुजारी जी है, तुमने पहचान लिया। क्या इनको भी पहचानते हो? उसने जगमोहन की तरफ इशारा किया। जगमोहन पर नज़र मारकर दयाल सिंह कह उठा, जी हाँ। दयाल सिंह ने जगमोहन पर नज़र मारकर कहा, इन्हें भी मैंने पहले कई बार किले पर आया देखा हुआ। सोचो दयाल सिंह, तारा मुस्कुराते हुए कह उठी। ये तुमसे मिलने आता है तारा जी? दयाल सिंह एकाएक कह उठा, इसका नाम जग्गू है, जग्गू। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। तभी अर्जुन भारद्वाज कह उठा, वो जग्गू जो कि देवा का सोहनलाल का साथी है। ओ, दयाल सिंह के ओठों से निकला, अभी देवा मिन्नों ने यज्ञ ख़त्म किया है, जिसकी वजह से हम लोग पत्थर से इंसानी रूप में आ गए। रानी साहिबा ने कहा। यज्ञ? दयाल सिंह चौंका। इन लोगों ने दयाल सिंह को यज्ञ के बारे में बताया। सब कुछ जानकर दयाल सिंह स्तब्ध रह गया। ये तो बहुत बड़ा काम किया देवा मिन्नों ने। दयाल सिंह क्या उठा, उन्होंने हमें जीवन दान दिया। दयाल सिंह, आप ठीक कह रही है रानी साहिबा जी, दयाल सिंह बोला, लेकिन तब हमें भीमा ने इस स्थिति में पहुंचाया था। रानी साहिबा का चेहरा कठोर हो गया। अर्जुन भारद्वाज की आंखें सुलग उठी। भीमा ही बाहर लगे बुझ से वो मुकुट उतार कर किले से बाहर ले गया था, और हम सब। भीमा अब हमारे हाथों से बचेगा नहीं। रानी साहिबा क्या उठी। रानी साहिबा, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं अभी अपने लोगों के साथ जाकर। नहीं दयाल सिंह, अर्जुन भारद्वाज क्या उठा, भीमा खुद यहाँ आने वाला होगा। मैं समझा नहीं। भीमा खुद चाहता है कि ये किला जीवित हो, और अब किला जीवित हो गया है। अब भीमा यहाँ आएगा क्योंकि वह रानी साहिबा से शादी करना चाहता है, इसे अपना बनाना चाहता है। अर्जुन भारद्वाज ने सुलगते स्वर में कहा। रानी साहिबा का चेहरा धधक उठा था, लेकिन आप तो तब ब्याह करने ही वाले थे जब भीमा ये मुकुट यहाँ से ले और हम सबको पत्थर बना गया था। दयाल सिंह जी, तारा चुपते स्वर में क्या उठी, ताकि यहाँ के सारे काम रुक जाएं, जगमोहन बोला। और मुकुट के किले के बाहर जाते ही किला पत्थर बनता चला गया, क्योंकि वो मुकुट श्रापित था। रानी साहिबा के पिता को श्राप मिला हुआ था कि जब तक उनकी बेटी रानी किसी उच्च वर्ग के मनुष्य से ब्याह नहीं कर लेती, तब तक किला श्रापित रहेगा। और अगले दिन रानी मुझसे ब्याह करने जा रही थी। अर्जुन भारद्वाज क्या उठा, अगर ऐसा हो जाता तो भीमा का रानी से ब्याह करने का ख्याल अधूरा रह जाता, इसलिए उसने किले को पत्थर में बदल दिया। समझा मैं, पर भीमा यहाँ आना आया तो वो यहाँ ज़रूर आएगा। जगमोहन गंभीर स्वर में क्या उठा। दयाल सिंह की निगाह जगमोहन के चेहरे पर जा टिकी। रामन भी यहाँ आया हुआ है, जगमोहन बोला। रामन? ये रामन तो भीमा का साथी है। वही रामन। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मुकुट यहाँ से ले जाकर भीमा ने रामन के हाथ पृथ्वी ग्रह पर पहुँचा दिया था, और तब रामन यानी जुगल किशोर हमेशा ही पृथ्वी ग्रह पर रहा, और अब हमारे साथ ही पृथ्वी ग्रह से यहाँ आया। क्या? दयाल सिंह चौंका। आप लोग पृथ्वी ग्रह पर कैसे पहुँच गए? दयाल सिंह इस बारे में कुछ नहीं जानता था। जगमोहन ने वो सब बातें बताई जो कि दयाल सिंह नहीं जानता था। देवा मिन्नो और युद्ध के बारे में दयाल सिंह को बताया गया। धीरे धीरे दयाल सिंह सारे हालातों से अवगत होता चला गया। इसका मतलब हमारा किला पत्थर में बदलने के बाद बहुत कुछ हो गया। दयाल सिंह गंभीर स्वर में क्या उठा। हमारे लिए तो होश आने पर जीवन ही बदला लग रहा है। तारा क्या उठी। हमारे युद्ध के अलावा और कुछ नहीं बदला, जगमोहन बोला। जब हम पत्थर बने तब भी भीमा सामने था। रानी साहिबा ने सख्त स्वर में कहा। अब होश में आए तो अब भी भीमा हमारे सामने है। हमारे लिए सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। रानी, जगमोहन गंभीर स्वर में क्या उठा। बहुत कुछ बदल चुका है। क्या? रानी साहिबा ने आंखें सिकोड़कर जगमोहन को देखा। जिस अर्जुन भारद्वाज से तुम ब्याह करने जा रही हो वो अब यहाँ का नहीं, पृथ्वी ग्रह का वासी है। ये वहाँ से यहाँ आया है। रानी साहिबा की आंखें जगमोहन को देखते सिकुड़ गई। हम लोग, मिन्नो, देवा, नीलू, परसू, सोहनलाल, रुस्तम, बाकेलाल, हम सब भी पृथ्वी ग्रह पर रहने वाले हैं, और यहाँ के हालातों को ठीक करने के लिए दैविक शक्तियाँ हमें यहाँ बुलाने के लिए रास्ता खोल देती हैं। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। इस बार तुम्हारे सामने सिर्फ अर्जुन भारद्वाज ही नहीं, हम सब भी हैं जो पृथ्वी ग्रह से आए हैं। रानी साहिबा की आंखें जगमोहन पर टिकी रहीं। फिर रानी साहिबा की आंखें अर्जुन भारद्वाज की तरफ गई। आप मुझे, लेकिन मैंने तो ये पूछा था कि अगर भीमा हम तक नहीं आए तो हम क्या करेंगे? भीमा के साथ ज़रूर रामन यानी जुगल किशोर भी होगा। जगमोहन क्या उठा। रामन की पृथ्वी ग्रह पर मक्कारी, धोखेबाजी और महाशात्रों जैसे काम करता है। हम उसे पुराना जानते हैं। वो यहाँ भी पीछे रहने वाला नहीं। वो बढ़ चढ़कर भीमा को और भी भड़काएगा। रामन भीमा के साथ ज़रूर इस किले की तरफ आ रहा होगा। मुझे भीमा पर नहीं, परंतु रामन पर पूरा विश्वास है कि। ओह, तभी तारा के मुंह से निकला। क्या हुआ? जगमोहन ने तारा को देखा। एक बार मुझे रोशी मिली थी। वो रोशी कौन? वो मेरे मिन्नू और बेला के साथ ही हमने युद्ध अभ्यास सीखा था। उसके बापू भीमा के लिए काम करते थे। तो उसने एक बार बातों बातों में मुस्कुराकर मुझसे कहा था कि वो रामन को चाहती है। बहुत खूबसूरत है रोशी। तो कहीं इस बार आकर रामन ने रोशी से ब्याह ना कर लिया हो। तारा क्या उठी। इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि रामन दिल खोलकर भीमा का साथ देगा। ये तुम्हारा वहम है।
रामन ने रोशी से बयान नहीं किया होगा। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, मेरी इस बात को कहने का मतलब है कि भीमा किसी भी पल यहाँ पहुँच सकता है, अब भी और शाम या रात तक भी। भीमा को अर्जुन भारद्वाज कह उठा, आने तो दो, वो हमसे आकर लड़ेगा। तारा कह उठी। जगमोहन मुस्कुराकर बोला, वो सिर्फ मुझे निशाना बनाएगा, किसी और को नहीं। और मैं एकाएक रानी साहिबा दयाल सिंह से कह उठी, तुम खजाने की तरफ गए दयाल सिंह? रानी साहिबा, मैं तो मानवीय रूप में आते ही सीधा यहाँ भाग आया। खजाना सिर्फ तुम 3 लोगों की मौजूदगी में ही खोला जा सकता है। पहला चंपू, जिसकी ड्यूटी खजाने के मुख्य दरवाजे के बाहर लगी होती है। दूसरे तुम और दयाल सिंह, और तीसरे गौरी की जिम्मेवारी है। तुम तीनों मिलकर ही खजाने के भीतर जा सकते हो। मेरे लिए क्या हुक्म है रानी साहिबा? तारा, गौरी का? वो यहीं पर है, मैं उसे बुलाती हूँ। कहने के साथ ही तारा वहाँ से चली गई। तुम्हें एकदम खजाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अर्जुन भारद्वाज ने पूछा। शायद भीमा से युद्ध हो जाए। रानी साहिबा कठोर स्वर और गंभीर स्वर में क्या उठी। जगमोहन की निगाह अर्जुन भारद्वाज की तरफ उठी। युद्ध भीमा से? अर्जुन भारद्वाज के होठों से निकला। हाँ, भीमा अब किसी भी हद तक जा सकता है, और मुझे युद्ध करने के लिए दौलत की ज़रूरत होगी। मैं ये देखना चाहती हूँ मेरी अथाह दौलत क्या फिर से वैसी ही हो चुकी है जैसे वो पहले थी, क्योंकि दौलत पहले जैसी ही हो चुकी होगी, जगमोहन ने कहा। लेकिन मैं तसल्ली कर लेना चाहती हूँ। रानी, अर्जुन भारद्वाज कह उठा, भीमा युद्ध नहीं करेगा, वो सिर्फ मुझे ही मारना चाहेगा और मैं उसे। तभी तारा गौरी को लेकर वहाँ पहुँची। गौरी आ गया रानी साहिबा। गौरी सामान्य कदकाठी का इंसान था, पाँव में चप्पल थी, धोती बांध रखी थी और उस धोती का सिराई अपने कंधे पर ओढ़ रखा था। गौरी ने वहाँ रानी साहिबा और अर्जुन भारद्वाज को नमस्कार किया और बोला, हुक्म रानी साहिबा। कैसे हो गौरी? रानी साहिबा मुस्कुराकर बोली, आपकी दया से हम पत्थर से फिर इंसान बन गए। मेरी दया से नहीं, किसी और की दया से हम लोग इंसान बने हैं। दयाल सिंह तुम्हें बता देगा। इस वक्त तुम दयाल सिंह के साथ खजाने की तरफ जाओ और देखो क्या खजाना ठीक हो गया है। फ़ौरन आकर मुझे ये बात बताओ। रानी साहिबा के स्वर में गंभीरता थी। जी रानी साहिबा, गौरी ने कहा और दयाल सिंह के साथ वहाँ से बाहर निकल गया। रानी, अर्जुन भारद्वाज ने सख्त स्वर में कहा, भीमा से मेरी जान लेना चाहेगा, किसी और को वो क्षति नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि वो आज का पुजारी बना बैठा है। वो पुजारी के ढंग से ही मेरी जान लेगा और मुझे उसकी हर बात कबूल होगी। फिर भी, रानी साहिबा सोच भरे स्वर में क्या उठी, मुझे तो हर तरफ सोच कर ही चलना होगा। लेकिन अर्जुन भारद्वाज, भीमा तो हर। तभी कहता कहता जगमोहन टिटक गया। सबकी निगाह भी दरवाजे की तरफ उठ गई। बहुत से लोगों की आवाज़ें इस तरफ आ रही थी। पूरा रास्ता जैसे भरा भरा सा महसूस हो रहा था। जगमोहन के चेहरे पर मुस्कान पैदा हो गई। तारा ने जगमोहन को देखा। देवा मिन्नो आ रहे हैं, जगमोहन ने कहा। कोई और भी तो हो सकता है, तारा क्या उठी। आने वाले देवा मिन्नो ही हैं, जगमोहन ने पक्के स्वर में कहा। सबकी निगाह दरवाजे पर थी। रानी, अर्जुन भारद्वाज मुस्कुराकर कह उठा, देवा मिन्नो आ गए। रानी साहिबा की आंखों में आंसू चमक उठे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। बाकी सब वहीं के वहीं खड़े थे। बाहर से तेज़ आवाज़ें उठने लगी थी। रानी साहिबा दरवाजे के पास पहुंचती जा रही थी। आंखों से आंसू गालों पर गिरने लगे थे। रानी साहिबा दरवाजे पर पहुंची कि तभी दरवाजे पर भीड़ आ खड़ी हुई। सब रुक से गए थे। रानी साहिबा ने आगे खड़े देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने रानी साहिबा को। वो एकदम पहचान गए कि सामने रानी साहिबा ही खड़ी है। आंखों से आंसू निकल रहे थे।